Charlie, come in. First of all, do two things. Adjust your audio and video quality from the settings. और अगर YouTube पर देख रहे हो तो वीडियो को 1.5x कर लो. सो हेलो एंड वेलकम एस्पायरेंट्स टू SSB एक दास्तान. और इस वीडियो में हम FCAT की रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम और डॉट सिचुएशन. डॉट सिचुएशन और वेन डायग्राम कुल मिला के एक मेजर हिस्सा रखता है इन 96 मार्क्स का जो अपना टारगेट है. 32 सवाल आएंगे रीजनिंग के. एक मेजर पोर्शन FCAT को क्लियर करने का आपका यहाँ से बनता है. तो हम ये डे 1 है. इसी तरह से हम और भी जो टॉपिक्स हैं उनको करेंगे. लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. फ्लाइट इज़ गोइंग टू टेक ऑफ. लेट अस स्टार्ट. और जल्दी ही you will also see this, and I want all of you to, when you log in the result section, you will see this congratulations written and then the SB part is there. So उसके लिए डेली की मेहनत लगती है. Now for the time being we'll just focus on the process and let us start with dot situation and Venn diagram. Okay, so आइए बिना कोई देर के लिए हम इस अद्भुत खेल को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट्स एज इन फिगर एक्स. तो इस किस तरह का सवाल इसमें आया जाता है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं. आपको एक क्वेश्चन फिगर रहेगा जिसमें आपको कुछ डॉट्स दिखेंगे. बाकी ये 4 आपको आंसर फिगर्स होंगे. इसमें से कोई एक फिगर ही सही उत्तर है इस प्रश्न का. इसमें से आपको चुनना है. पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या अप्रोच हम यहाँ अपनाएंगे. तो सबसे पहले जो डॉट सिचुएशन का सवाल है, इट इज़ अ चेक ऑफ वंस ऑब्जर्वेशन पावर, कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी तेज है. आप क्या फजी फिगर्स में आप पता लगा पाते हो कि कौन सा फिगर किससे रिलेटेड है. जैसे आपको एक डॉट दे देगा एंड दे विल प्लेस इट अंडर द स्क्वायर एंड दे विल प्लेस इट ऑल्सो इन अ ट्राइंगल एंड देन दे विल मेक अ सर्कल ऑल्सो. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये जो डॉट है इट बिलोंग्स टू ट्राइंगल, इट बिलोंग्स टू स्क्वायर एंड इट बिलोंग्स टू सर्कल. सो वी नीड टू ऑब्जर्व. So carefully observe the dot of the question figure and the shapes with which the dot lie. So जो भी शेप से रिलेटेड है इस डॉट से, लाइक द ट्रायंगल, द स्क्वायर एंड द सर्कल, सबको बड़े ध्यान से हम ऑब्जर्व करेंगे. उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर नहीं ढूंढेंगे, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को. कौन सा पॉसिबल ऑप्शन नहीं हो सकता, हम उसको एलिमिनेट करेंगे विद द क्लू एंड द इनपुट्स दैट वी गेट फ्रॉम बाय ऑब्जर्विंग द फिगर. इन केस ऑफ मल्टीपल डॉट्स, अगर मल्टीपल डॉट्स हैं, ये ट्रिक, अगर मल्टीपल डॉट्स है तो हम सबसे सिंपल वाले डॉट को पहले लेंगे, और जब हम अनश्योर रहेंगे तो हम सारे डॉट्स को चेक करेंगे. क्या मतलब है इन सारे बातों का? लेट अस ट्राई एंड लेट अस डू दिस क्वेश्चन, तब हमारे समझ में आएगा. तो इसमें स्टार्ट करते हैं. मैंने क्या बताया कि इसमें 2 डॉट आपको दिख रहे हैं. सबसे सिंपल वाला कौन है? सबसे सिंपल वाला अपना ये वाला डॉट है, क्योंकि ये डॉट 2 ही फिगर के बीच में आ रहा है, एक अपना सर्कल और एक अपना स्क्वायर. तो अब आपको सोचना है, इस सारे फिगर में देखना है कि क्या कोई ऐसा जगह है जहां हमें सर्कल और स्क्वायर दिखे. तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं. तो यहाँ पर ये रीजन आप बोलेगे, अच्छा ये रीजन है सर जिसमें हमें क्या दिख रहा है, सर्कल और स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो ट्राइंगल भी दिख रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. उसके बाद अगर हम दूसरे फिगर की बात करें, क्या इसमें सर्कल और स्क्वायर दिख रहा है, तो बस सर्कल पे फोकस करो. ये अपना सर्कल हो गया, ये अपना स्क्वायर हो गया, यहाँ दिख रहा है. पर भैया ट्रायंगल कैसे आ गया? गलत, ट्रायंगल भी तो है ये रीजन में. अगला करेंगे, सर्कल और स्क्वायर दिखना चाहिए. तो यहाँ पर देखेंगे ये स्क्वायर रहा अपना और ये रहा सर्कल, ये रीजन हो सकता है, लेकिन भैया ट्रायंगल भी तो है, एलिमिनेट हो जाएगा. कौन सा बचा? 4, खत्म. बस इतना आसान है. देख लो, इस तरह से अगर आप इसमें दूसरा भी चेक करना चाहोगे तो दूसरा इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा. ये जो डॉट है अपना, ये किसके किसके बीच में है? ये आपका सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में है. तो कैन यू फाइंड अ रीजन? ये 4th वाले फिगर में आपको सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर का रीजन मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है. ये वाला रीजन जहाँ पे सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, खत्म. इस तरह से हम करेंगे. तो आपको समझ में आया क्या? हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली कि डॉट किस किस शेप से रिलेटेड है, इसको याद रखेंगे. फिर एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को, जैसा हमने यहाँ किया. कि इस ऑप्शन को क्यों हमने एलिमिनेट किया? क्योंकि ये वाला जो डॉट था अपना, ये सर्कल और स्क्वायर में तो था पर ट्रायंगल भी था, इसलिए हमने एलिमिनेट किया. वी विल एलिमिनेट एंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड में हम इसको आराम से कर पाएंगे. विथ प्रैक्टिस यू विल इम्प्रूव. ओके, आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग इट. आई नीड नॉट टू टेल यू मच. ओके, सो यस, नाउ लेट अस डू द सेकेंड क्वेश्चन. सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन फिगर एक्स. सो अब हम इसको करते हैं. इसमें हम किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहला क्या ट्रिक था अपना, हम सबसे सिंपल वाले डॉट को लेंगे. तो इस सब में सबसे सिंपल वाला डॉट ये वाला भी है, ये वाला भी, हम कोई भी ले सकते हैं. इसको लेके हम स्टार्ट करते हैं. तो ये डॉट किसके बीच में है? एक अपना है सर्कल, एक है अपना स्क्वायर. अब चेक करते हैं भैया, पहले फिगर में सर्कल और स्क्वायर के लिए कॉमन रीजन मिल रहा है क्या? तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा अपना स्क्वायर और ये रहा अपना सर्कल, मिल रहा है. ये पॉसिबल आंसर हो सकता है. दूसरे को देखेंगे, सर्कल और स्क्वायर के लिए केवल कॉमन रीजन मिल रहा है क्या? तो ये है अपना स्क्वायर और ये है सर्कल.
सर्कल, यहाँ मिल तो रहा है लेकिन इसमें रेक्टेंगल भी आ रहा है, ये हो जाएगा एलिमिनेट। केवल सर्कल और स्क्वायर मिलना चाहिए, इसलिए ये हो गया एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि ये जगह मिल तो रही है पर इसमें सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल नहीं चाहिए। आगे आते हैं, सर्कल और स्क्वायर को चेक करते हैं। तो सर्कल अपने पास यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, ये रहा सर्कल, और उसके बाद स्क्वायर दिखना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ दिख रहा है, ये पॉसिबल हो सकता है। चौथे को चेक करते हैं, चौथे में सर्कल स्क्वायर दिख रहा है क्या? बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, ये सिर्फ सर्कल स्क्वायर के लिए, ये भी पॉसिबल है। तो इससे काम नहीं बना, हम चलेंगे आगे और भी डॉट्स को चेक करेंगे, जैसे इस वाले डॉट को चेक करेंगे। अब जो अगला आसान डॉट है, ये वाला डॉट है, इससे चेक करेंगे। ये है आपका रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच का, ये जो डॉट है आपका, ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच का डॉट है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट में चेक करेंगे रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए कोई डॉट आ रहा है क्या। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो फिगर है इसमें, ये आपका हो गया रेक्टेंगल और ये आपका हो गया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो आप गौर से देखो, ये जो यहाँ पर आपको एक छोटा सा गैप दिख रहा है, ये रीजन में रेक्टेंगल और ट्रायंगल हो सकता है। तो 1 भी अभी पॉसिबल आंसर है। अब 3 को चेक करते हैं, रेक्टेंगल और ट्रायंगल हो सकता है कि ये तो साफ एलिमिनेट हो जाएगा आपका। क्यों? सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा 3। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल बाहर है और रेक्टेंगल कहीं और है। 3 एलिमिनेट हो गया। अब बचा कौन सा? 2, और अब बचा अपना 1 और 4। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि आपको जो एफकैट का जो आपका एग्जाम होगा, दैट विल बी अ सीबीटी मोड क्वेश्चन पेपर यू विल बी गेटिंग। सो स्क्रीन पर जब आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दिखे हैं, तो जो आपने डिसाइड कर लिया कि 2 एलिमिनेट हो गया, तो आपको जो रफ सीट मिल रही है उसमें आपको आप 2 पे क्रॉस लगा दो, फिर आपको क्या कर दो, 3 पे क्रॉस लगा दो। इससे आपको क्या है, याद रहेगा कि किन ऑप्शंस को मैं एलिमिनेट कर चुका हूँ। तो 2 पे क्रॉस, 3 पे क्रॉस। अब हम 1 को देखेंगे और 4 को देखेंगे। तो अब ये फाइनल डॉट हमें चेक भी करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, एक ही डॉट से हमें पता लग जाता है, कभी कभी हमें 3 डॉट भी चेक करने पड़ जाते हैं। तो हम इस डॉट से देखेंगे, ये डॉट क्या है, तीनों में कॉमन रीजन। तो ये आपका ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल तीनों का कॉमन रीजन। तो आप यहाँ जब अगर पहले वाले फिगर को देखोगे, तो पहला वाला फिगर अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। लेट मी क्लियर द फर्स्ट फिगर फॉर यू एंड देन यू कैन डिसाइड कि पहला वाला फिगर क्यों एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो ये वाला डॉट है आपका, ये वाला डॉट, ये बिलोंग कर रहा है किससे? ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल से। तो इसमें क्या कोई ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे ट्रायंगल भी मिले, स्क्वायर भी मिले और रेक्टेंगल भी मिले? ठीक है, तो यहाँ पे क्यों इसलिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल और स्क्वायर तो कहीं पे ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं। अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर ओवरलैप ही नहीं करेंगे तो एक कॉमन रीजन कैसे मिलेगा? रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए और ट्रायंगल के लिए वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द कॉमन रीजन एज दीज फिगर्स आर नॉट ओवरलैपिंग। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ओवरलैपिंग फिगर्स नहीं मिल रहे हैं, आप यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट। हमें यहाँ पर हमें यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर का कॉमन रीजन चाहिए था, पर यहाँ तो ये दोनों ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं, तो एलिमिनेट हो जाएगा। 1 एलिमिनेट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या ऑप्शन होगा? 4, खत्म, इस तरह से। ठीक है, सो अगेन आई एम गोइंग बैक टू द टेक्निक दैट वी स्टडीड। हमने क्या, हम ऑब्जर्व करेंगे डॉट को केयरफुली, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को, और मल्टीपल डॉट के केस में हम सबसे सिंपल के साथ स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपने सबसे टफ के साथ स्टार्ट किया, अगर आप उसमें हो गए कंफ्यूज, तो देन दैट विल अफेक्ट योर मोटिवेशन एंड उसके में आपका टाइम फिर ज़्यादा जाएगा। इसलिए स्टार्ट विद द मोस्ट सिंपल वन। कई बार होता है कि आप मोस्ट सिंपल वन से एलिमिनेट कर पाओगे, और अगर नहीं भी कर पाए एलिमिनेट, तो आप मोस्ट सिंपल वन को सॉल्व कर पाओगे। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड देन दैट विल मोटिवेट you to further check for the tougher dots also. So without any further delay, let us start with the third question. थर्ड क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन। इफ यू आर वाचिंग द वीडियो, इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई डूइंग इट। जो मैंने आपको मेथड बताया, बिना किए होगा नहीं। There is no spoon feeding. You need to practice as much questions as much possible, and then you will be able to do it in like 3 seconds, 5 seconds. Practice is the key. Okay. So now this is the dot. This is very simple question because we just have one dot. So ये डॉट को देखो, ऑब्जर्व करो किस किस फिगर के बीच में है। तो ये है, एक तो सर्कल के बीच में है और दूसरा ट्रायंगल के बीच में। तो अगर हम पहले में देखेंगे सर्कल ट्रायंगल, ये क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि सर्कल ट्रायंगल ओवरलैप ही नहीं कर रहे। दूसरे में देखेंगे हम, दूसरे में सर्कल और ट्रायंगल ओवरलैप तो कर रहे हैं, यानी कि ये कॉमन रीजन तो आएगा, लेकिन ये रीजन में स्क्वायर भी तो है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो है इसमें आपका सर्कल ट्रायंगल मिलना चाहिए, सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल यहाँ मिल रहा है, ये पॉसिबल हो सकता है। चौथा देखते हैं, चौथा सर्कल और ट्रायंगल मिलना चाहिए, मिल रहा है, सर्कल ट्रायंगल यहाँ मिल रहा है, पर वहाँ स्क्वायर भी है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड विल बी द राइट आंसर। आई होप आपके समझ में आया हो। लेट अस डू द फोर्थ क्वेश्चन। क्या है फोर्थ में? सेलेक्ट द फिगर। नाउ आपके लिए हलवा हो गया, आपके लिए फुल टॉस है। नाउ आपको पता है क्या करना है, वी जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। किसको? डॉट को। ऑब्जर्व करके ध्यान में रखना है कि डॉट किस फिगर से रिलेटेड है। वी नीड टू ऑब्जर्व कि किस फिगर से रिलेटेड है भैया। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है एलिमिनेट। एलिमिनेट करते वक्त ध्यान रखना है कि हम स्टार्ट किससे करेंगे? सबसे आसान फिगर के से स्टार्ट करेंगे, इजी डॉट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको करते हैं। लेट अस टेक नाउ दिस क्वेश्चन। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। इसमें सबसे आसान डॉट कौन सा है?
आसान डॉट ये है, ये वाला भी ले सकते हैं हम या ये वाला भी हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही दो फिगर के बीच में लाई कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस सर्कल और स्क्वायर। तो ये सर्कल और स्क्वायर के बीच में है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट को चेक करेंगे जिसमें सर्कल और स्क्वायर दिखे। तो पहले वाले में आपको सर्कल स्क्वायर दिख रहा है क्या? बिल्कुल, पहला पॉसिबल है। दूसरे बारे में देखते हैं, सर्कल और स्क्वायर सिर्फ दिखना चाहिए। तो सर्कल और स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। तीसरे वाले में सर्कल और स्क्वायर दिखना चाहिए, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी है क्या? यहाँ पर सर्कल स्क्वायर दिख रहा है पर साथ में ट्रायंगल भी है, एलिमिनेट हो जाएगा। सर्कल और स्क्वायर एक पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए, यहाँ पे हो गया। इससे हम सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। हम अपने सीट पर मार्क कर लेंगे कि 3 क्या हो गया है, 3 हो गया है एलिमिनेट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं दूसरे डॉट को। यहाँ पर जो डॉट है ये वाला डॉट किसके बीच में है? ये है स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में। तो सबसे पहले में चेक करते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए कोई फिगर कॉमन मिल रहा है क्या, ठीक है। सो विल चेक दिस दिस पर्टिकुलर डॉट विच इज बिटवीन द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल। सो ऑब्जर्व नाउ। सो इफ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व, आपको ऐसे नहीं दिखेगा। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर भैया ले ले पॉइंट, तो अगर हम यहाँ पर ले लें तो स्क्वायर और रेक्टेंगल तो दिखेगा लेकिन सर्कल भी है। लेकिन आप ये इस जगह पर चेक करो एक बार, ये जो आपको छोटा सा गैप दिख रहा है यहाँ पर इन दोनों फिगर्स के बीच में, ये जगह क्या है? ये जगह जो है ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में तो है, ये वाला जगह जो आपको दिख रहा है। आई होप आपको क्लियर हो। यहाँ पर जो आपको जो गैप आपको दिख रहा था, लेट मी क्लियर इट, सोचो उस पर, है ना। तो पहला पॉसिबल है। दूसरे पर सोचते हैं, दूसरे पे सोचते हैं क्या है? स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल इसमें तो ओवरलैप ही नहीं कर रहा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखो, रेक्टेंगल यहाँ है, स्क्वायर यहाँ है, ओवरलैप ही नहीं कर रहा, एलिमिनेट हो जाएगा। 2 और 3 हमने करने एलिमिनेट। अब 4 करते हैं। अब इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का रीजन मिल रहा है क्या? तो देखो स्क्वायर कहाँ है? स्क्वायर है यहाँ, ठीक है, और रेक्टेंगल कहाँ है? यहाँ। तो फिर भी एक रीजन मिलेगा। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम इस रीजन की बात करोगे तो इस रीजन में स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी, ये नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इससे हट के किसी रीजन की बात करोगे, ये यहाँ पर आपको एक जो जगह दिख रही है, ठीक है, ये रीजन में आपको स्क्वायर भी दिखेगा और रेक्टेंगल भी दिखेगा, ये जो छोटा सा रीजन है, ठीक है। इसलिए आपको ये थर्ड डॉट भी चेक करना पड़ेगा। दोनों में ही पॉसिबिलिटी है। ये थर्ड डॉट हम चेक करेंगे, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, इसको चेक करते हैं। तो इसको एक बार चेक करते हैं। इसमें क्या क्या दिखना चाहिए? एक तो आपको परसीव हो रहा होगा, आपको स्क्वायर दिखना चाहिए। और क्या दिखना चाहिए आपको? स्क्वायर के बाद आपको दिखना चाहिए, ये आपको रेक्टेंगल दिखना चाहिए क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है और ये ट्रायंगल के बीच में भी आ रहा है। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए। तो क्या इस फिगर में दिख रहा है? फर्स्ट में चेक करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया और ये आपका यहाँ पर ट्रायंगल हो गया। तो ये रीजन अगर आपका जो है ये यहाँ पे मिल रहा है, 1 पॉसिबल हो सकता है। तो अगर 1 पॉसिबल है तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 4 में स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल नहीं मिलेगा। 4 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एक बार ध्यान से देखो 4 को, 4 में स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल मिल रहा है क्या? तो कैसे मिलेगा? क्यों? क्योंकि ट्रायंगल तो बाहर है, ट्रायंगल बाहर है, स्क्वायर बाहर है, ओवरलैप ही नहीं कर रहे, 4 एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर लेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको सही फिगर नहीं मिल रहा तो आप सबसे पहले देखो कि सबसे अच्छा आप देख सकते हो कि विच फिगर आर नॉट ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर किसी फिगर में जैसे आपको दिख रहा है कि कोई फिगर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, देन वी कैन गो विद दैट। लाइक इन लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल, यू सी एट दिस पॉइंट इन दिस फिगर, द फोर्थ फिगर में क्या हो रहा है? द स्क्वायर and triangle is not overlapping, they are not overlapping. So clearly that can be eliminated very easily. Okay, so you can rather than finding the exact answer, you can directly go with eliminating fourth. आपको सिर्फ देखना है कि इसमें क्या किसी में ऐसा कोई फिगर मौजूद है जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, देन यू कैन चेक अकॉर्डिंगली, अच्छा वी कैन एलिमिनेट इट, सो दैट विल फास्टन द प्रोसेस फॉर यू। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाइज द सेम कंडीशन। नाउ इसमें मेरी गलती नहीं है, आई डोंट नो कि इस तरह के लेवल पे आपको करना है अभी या नहीं, बट इफ़ यू विल डू एट अ गुड लेवल and you will be able to solve questions at smaller level. I know, but this question consists of a little bit more complexity, but आराम से करो, ध्यान से करो, we will be able to do it. Okay, so let us start with the logics. Basics should be clear. We will do with the basic, doesn't matter what kind of question is this. Okay, so first of all let us go with the most simplest dot. Which one is the most simplest? You decide. So this one, is this the most simplest? Circle is there, then triangle is there. What do you say? This one, this dot, we can go with this dot because this dot comes under, I think, a triangle and a circle. Okay, so this dot can be the simplest. So let us try this dot. सर्कल और ट्रायंगल में दिख रहा है क्या? तो सर्कल और ट्रायंगल सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा फिगर है जिसमें सर्कल ट्रायंगल इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हो,
ये थर्ड हो गया एलिमिनेट। अपना थर्ड क्या हो गया, एलिमिनेट। हमने धीरे धीरे प्रोग्रेस करके सीखा, ये बात सीखी कि हम ओवरलैपिंग, जो फिगर ओवरलैप ना कर रहे हो, जो फिगर ओवरलैप ना कर रहे हो, हम उनको कर देंगे एलिमिनेट। यहाँ पर ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे थे, कौन कौन, सर्कल और ट्रायंगल, हमने उसको कर दिया एलिमिनेट। थर्ड कैन नॉट बी, थर्ड तो किसी भी कीमत पर आंसर नहीं होगा। और कोई है, और क्या है जिसमें सर्कल और ट्रायंगल, इसमें तो कर रहा है ओवरलैप, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही सर्कल ट्रायंगल ओवरलैप कर रहा है, लास्ट वाले में भी कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे डिसाइड करते हैं कि ये किस रीजन में आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला देखेंगे सर्कल और ट्रायंगल, क्या फर्स्ट हो सकता है इसका, सर्कल और ट्रायंगल का क्या कोई हमें मिल रहा है। तो देखो ये हमारा ये सर्कल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर ट्रायंगल। सो यू विल फाइंड अ रीजन यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन ये रीजन भी क्या है, अगर आप यहाँ पे भी पॉइंट लेते होगे, क्लोजली थिंक करो इसके बारे में, ये रेक्टेंगल के अंदर में भी है। सिर्फ प्योर सर्कल और ट्रायंगल के रीजन में आपको कोई भी फिगर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे कि आप सर्कल को फिक्स कर दो, लेट अस फिक्स द सर्कल, सर्कल को फिक्स कर दो। देखो सर्कल की बाउंड्री यहीं तक है, सर्कल की बाउंड्री यहीं तक है, और ट्रायंगल जो है आपका ये रहा, ठीक है। तो जो भी कॉमन आना होगा इसी रीजन में आना होगा। लेकिन इस रीजन में अगर आप यहाँ पॉइंट लोगे तो स्क्वायर भी आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लोगे तो यहाँ पर आपका रेक्टेंगल भी आ जाएगा। तो वन कैन बी इजिली एलिमिनेटेड, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरे डॉट को लिए चेक करोगे, ये वाले डॉट के लिए चेक करोगे, ठीक है, वी कैन गो विद दिस डॉट। ये डॉट क्या है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है, सर्कल है और रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर सर्कल, देखो कि क्या कोई ऐसा फिगर है जिसमें स्क्वायर रेक्टेंगल या इस दोनों में से जो भी फिगर है इंटरसेक्ट ना ही कर रहा हो, ऐसा देख सकते हैं हम। स्क्वायर है, सर्कल है और ये कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल है। तो ये लास्ट फिगर देखो, इसमें ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा अपना। फिफ्थ का 3 और 4 तो नहीं हो सकता, 1 भी हमने एलिमिनेट कर लिया था अभी, तो क्या आंसर होगा, 2 आंसर होगा, ठीक है। तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से कर लो, यू कैन गो विद दिस डॉट एंड चेक ऑल द फिगर्स, या फिर एक डॉट से अगर आपने एक फिगर को एलिमिनेट कर लिया, यू कैन गो विथ डायरेक्टली। सबसे अच्छा आपके पास होगा कि आप ओवरलैपिंग फिगर से एलिमिनेट करो, ओवरलैपिंग फिगर। अगर आप इसमें देख रहे हो कि ये दोनों ओवरलैपिंग फिगर नहीं है, तो आप इसमें उस डॉट को लो जिसमें ये दोनों फिगर मौजूद हैं। जैसे अगर मैं ये डॉट को लूँगा, तो ये डॉट में क्या होगा, ये डॉट में आपका स्क्वायर भी आएगा, सर्कल भी आएगा और क्या आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा। फिर हम सोचेंगे कि अरे यहाँ तो रेक्टेंगल और स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन लास्ट में रेक्टेंगल और स्क्वायर तो नहीं आ रहा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरह से हमने थर्ड को भी एलिमिनेट कर लिया और फर्स्ट को तो हमने एलिमिनेट कर ही लिया था, ठीक है। फर्स्ट को हमने एलिमिनेट पहले ही कर लिया था। तो ओवरलैपिंग वाला टेक्निक यूज करेंगे, नॉर्मल एलिमिनेशन यूज करेंगे, तो उससे हम इसको बना पाएंगे। लेट अस डू फर्दर। ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। लेट अस डू द 6th क्वेश्चन जल्दी से। वीडियो को पॉज करके यू कैन ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन, ओके। So try doing it. Fortune favors the brave. Okay, there is no so fortune will be in your favor if you are brave enough to try. With practice you will be brave, so practice as much as you can, and then fortune will be in your favor. Select the figure which satisfies the same condition of placement of dot again. So यहाँ पर हमारे पास एक डॉट है, एक ही डॉट है, हम इसमें चेक कर लेंगे क्या क्या है। सबसे पहले हमारा है यहाँ पर एक स्क्वायर है और एक ट्राइंगल है। हम क्या देखेंगे, क्या ओवरलैपिंग फिगर का कोई फंडा लगेगा। स्क्वायर और ट्राइंगल, क्या इसको ऐसा फिगर है जिसमें ये ओवरलैप नहीं कर रहे, ये थर्ड हो गया एलिमिनेट। स्क्वायर और ट्रायंगल, इसमें भी कर रहा है ओवरलैप, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। अब हम दूसरे लॉजिक से एलिमिनेट करेंगे सिर्फ स्क्वायर और ट्रायंगल का रीजन। स्क्वायर और ट्रायंगल में कभी और सर्कल नहीं मिलना चाहिए, यहाँ स्क्वायर ट्रायंगल के कॉमन रीजन में सर्कल भी मिल रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, लेट अस क्लियर इट, ओके। लेट अस डू, वी नीड टू फाइंड दिस रीजन। हम इस रीजन से करेंगे। इस रीजन में क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है और क्या है, एक स्क्वायर है। तो फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं क्या एक ऐसा रीजन पॉसिबल है। दूसरे रीजन भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, क्या एक ऐसा रीजन पॉसिबल है। वी विल नॉट डू एलिमिनेशन दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी विल सी कि क्या ये रीजन हमें मिल सकता है, अ कॉमन रीजन फॉर स्क्वायर एंड ट्राइंगल। सो यस, दिस रीजन इज पॉसिबल। सो व्हाट इज योर पॉसिबल आंसर। से अगर हम इसमें देखेंगे कि एक कॉमन रीजन मिल रहा है क्या, किसके लिए, स्क्वायर और ट्रायंगल के लिए, तो ये रीजन ट्रायंगल तो बस यहीं तक है। तो अगर हम यहाँ पर लेंगे तो स्क्वायर और ट्रायंगल के अलावा सर्कल भी आ जाएगा, तो 2 एलिमिनेट हो सकता है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में स्क्वायर और ट्रायंगल हमें देखना है, तो स्क्वायर और ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो भैया बाउंड्री यहीं तक है ट्रायंगल की और स्क्वायर की, तो इसमें सर्कल भी आ रहा है, तो फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा। सो आई थिंक 6 का जो है ए विल बी द राइट आंसर, ओके। सो नाउ लेट अस क्विकली डू 7th। नाउ अब आपके लिए दिस क्वेश्चन इज फुल टॉस, यू कैन इजिली डू इट। सो यहाँ पर क्या है, ये देखेंगे हम, यहाँ पे सर्कल है और सर्कल के साथ क्या है, सर्कल के साथ हमारा है स्क्वायर। सर्कल है और क्या है, स्क्वायर है। तो पहले देखेंगे सर्कल स्क्वायर किसी में अलग भी है क्या, सर्कल स्क्वायर किसी में अलग भी है क्या, सब में ओवरलैप कर रहा है, सब में कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा बात चेक करेंगे क्या सर्कल स्क्वायर के रीजन, केवल सर्कल और स्क्वायर का रीजन पॉसिबल है कहीं पर, तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर है, ठीक है, और ये हमारा सर्कल है।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ रीजन माने तो ट्रायंगल भी आ रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सर्कल स्क्वायर का रीजन देखें तो ये यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ ट्रायंगल भी आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सर्कल स्क्वायर का रीजन देखें तो यहाँ पे पॉसिबल है सर्कल स्क्वायर का, लेकिन ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल भी आ रहा है। ये रीजन पॉसिबल है क्योंकि अगर हम यहाँ पे पॉइंट मान लें तो ये वाला पॉइंट केवल और केवल सर्कल और स्क्वायर के बीच में ही आएगा, तो ये पॉसिबल है, यानी फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आई थिंक नाउ स्लोली थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। लेट अस डू एट्थ वन। सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन। तब तक इसको करो जब तक तुम्हें ये ना समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है, डॉट को ऑब्जर्व करना है और क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। एलिमिनेट करते वक्त कौन मदद कर सकता है हमारा, एलिमिनेट करने वक्त अगर हम अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है फिगर, उसको देखें तो जल्दी एलिमिनेट कर पाएंगे। और क्या, और हम सोचेंगे कि अगर ट्रायंगल और सर्कल में ही अगर हमें कॉमन देखना है तो और कोई क्या और कोई भी फिगर है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर रेक्टेंगल कर रहा है तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। तो इन सारे बातों पर हम एलिमिनेट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन पे हम करेंगे, इस क्वेश्चन में सिंपल, सबसे पहले हम सिंपलर डॉट लेंगे। तो अगर हम इस डॉट की बात करें तो इस डॉट में आपको सर्कल मिलेगा और आपको मिलेगा यहाँ पर ट्रायंगल, ये भी ले सकते हैं। अगर हम इस डॉट की बात करें तो ये डॉट सबसे सिंपल आपको मिलेगा, ये डॉट। क्यों? क्योंकि ये डॉट आपको सिर्फ सर्कल के अंदर ही मिल रहा है। तो सिर्फ सर्कल के अंदर वाला डॉट क्या इसमें मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे मिल सकता है, ये पॉसिबल है। सिर्फ सर्कल के अंदर का डॉट यहाँ पे मिल सकता है, ये भी पॉसिबल है। सिर्फ सर्कल के अंदर का डॉट यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है क्या? हाँ मिल सकता है, ये भी पॉसिबल है। ये इस वाले फिगर में आई थिंक कहीं नहीं मिल सकता, ये फोर्थ वन एलिमिनेट हो जाएगा। अब दूसरे डॉट को चेक करेंगे, इस डॉट को चेक करेंगे, इसमें आपका सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन रीजन मिलना चाहिए। तो सर्कल और ट्रायंगल इसमें तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, एलिमिनेट हो जाएगा। सर्कल और ट्रायंगल इसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कर रहे हैं ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर स्क्वायर भी आ जा रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सर्कल और ट्रायंगल क्या इस रीजन में कहीं सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल, बिल्कुल यहाँ जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज थर्ड, ठीक है। 8 का आपका क्या हो जाएगा, 8 का सी, ठीक है। नाउ आई थिंक पिक्चर इज क्लियर। कुछ सवाल और हम करेंगे, देन वी विल मूव टू द वेन डायग्राम। सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डॉट। सबसे पहले क्या था अपना ट्रिक, सबसे पहले हम सबसे आसान डॉट को लेंगे। सबसे आसान डॉट हम ये वाला ले लेंगे, है ना। ये वाला डॉट क्या है, ये वाला डॉट सर्कल और ट्रायंगल के बीच में। हम देखेंगे कि सर्कल ट्रायंगल ऐसा कहीं है किसी फिगर में ओवरलैप ही ना कर रहे हो। सर्कल ट्रायंगल सब में ओवरलैप कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, सब में सर्कल ट्रायंगल आई थिंक ओवरलैप कर रहा है। दूसरा लॉजिक लगाएंगे, सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल ही मिलना चाहिए, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो क्या सर्कल ट्रायंगल यहाँ पे पॉसिबल है, सर्कल ट्रायंगल पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है। क्या इसमें सर्कल ट्रायंगल से केवल पॉसिबल है, तो सर्कल यहाँ है और ट्रायंगल यहाँ है, तो यहाँ तो केवल सर्कल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्या इसमें सर्कल ट्रायंगल पॉसिबल है, बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है। क्या इसमें सर्कल ट्रायंगल पॉसिबल है, बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल है। अगला लॉजिक लगाएंगे, अगले डॉट को चुनेंगे, ये वाला डॉट। ये वाला डॉट क्या है, ये वाला डॉट आपको स्क्वायर है आपका यहाँ पे और सर्कल है, स्क्वायर सर्कल। तो क्या कोई ऐसा फिगर है जिसमें स्क्वायर सर्कल इंटरसेक्ट ही ना कर रहा हो, तो स्क्वायर सर्कल आई थिंक सारे ही फिगर में स्क्वायर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे, सिर्फ स्क्वायर और सर्कल ही मिलना चाहिए, बीच में ट्रायंगल नहीं मिलना चाहिए। तो स्क्वायर सर्कल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है और सर्कल भी मिल रहा है, लेकिन बीच में ट्रायंगल भी मिल रहा है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। एक को आपने एलिमिनेट कर लिया, याद रखना आपको कॉपी में लिखना है, एक को एलिमिनेट कर लिया, दो को एलिमिनेट कर लिया, क्योंकि आप जब वापस स्क्रीन पर जाओगे तो आपको याद रखना है कि हमने एक को एलिमिनेट कर लिया, दो को एलिमिनेट कर लिया। सो प्लीज राइट ऑन योर नोटबुक, बिकॉज सी इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग इन माइंड, सो इफ यू फंबल देन इट इज गोइंग टू टेक टाइम। सो इट इज गुड कि यू राइट, 1 को क्रॉस कर लिया, 2 को क्रॉस कर लिया, इट विल टेक गुड टाइम, और आप एक बार में बनाओगे, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस rather than you know how to solve the picture. Apart from knowing this, there are other things that also matter in the examination. How much time you are giving to one question, are you using a method that is very cumbersome? If you are using a method that is very cumbersome, then it is going to take time, it will also set the tune for the rest of the day. So you need to take care of all those things, all those factors. So yes, now let us go to the third question. So third option, so we were seeing हमने दो एलिमिनेट कर लिए। तीसरे में क्या था हमारा, था यहाँ पर स्क्वायर, और क्या था, देयर वाज अ स्क्वायर एंड देन देयर वाज अ सर्कल। स्क्वायर था और क्या था, सर्कल था। तो स्क्वायर सर्कल का क्या सिर्फ कॉमन मिल रहा है तीसरे में, तो एक तो स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है और सर्कल यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन बीच में रेक्टेंगल, बीच में आपका ट्रायंगल भी आ गया, एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें क्या स्क्वायर और सर्कल मिल रहा है क्या, केवल यही मिल रहा है, 4 सही होगा, सोचना भैया 4 सही होगा। 9 का क्या हो जाएगा, डी। 10th क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन में क्या है, ओके क्या सिखाया था मैंने, सबसे सिंपल वाला डॉट। सबसे सिंपल वाला डॉट कौन है, हम कोई भी ले सकते हैं, ये वाला ले लेते हैं। इस वाले डॉट में क्या है, सर्कल है, सर्कल है और क्या है, ट्रायंगल है, सर्कल है और ट्रायंगल है। तो क्या ऐसा कोई फिगर है जिसमें सर्कल ट्रायंगल ओवरलैप ही ना कर रहे हो, सर्कल ट्रायंगल तो सब में कर रहा है ओवरलैप, आई थिंक सब में कर रहा है ओवरलैप, बिल्कुल। दूसरा लॉजिक हम क्या लगाएंगे, दूसरा लॉजिक हम लगाएंगे कि सिर्फ सर्कल और क्या दिखना चाहिए, ट्रायंगल, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो सर्कल और ट्रायंगल,
तो ये रहा हमारा सर्कल और ये ट्रायंगल, यहाँ तो हो जाएगा। फर्स्ट पॉसिबल है सर्कल ट्रायंगल, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। तीसरे में पॉसिबल है क्या? सर्कल ट्रायंगल। यहाँ पे पॉसिबल है सर्कल ट्रायंगल, यहाँ तो पॉसिबल है सर्कल ट्रायंगल। और यहाँ पे पॉसिबल है क्या? सर्कल ट्रायंगल। ये लो भैया, इसमें तो सब में पॉसिबल है सर्कल ट्रायंगल। तो दूसरे डॉट को चेक करना पड़ेगा, इस डॉट को चेक करना पड़ेगा। इस डॉट में क्या है? इस डॉट में है आपका ट्रायंगल और क्या है? स्क्वायर है। तो ट्रायंगल स्क्वायर, ऐसा कोई फिगर है जिसमें ट्रायंगल और स्क्वायर ओवरलैप ही ना कर रहे हो? ट्रायंगल और स्क्वायर ऐसा कोई भी फिगर नहीं है। ओके, सो नाउ विल डू ट्रायंगल स्क्वायर, सिर्फ दिखना चाहिए और सर्कल नहीं दिखना चाहिए। सो ट्रायंगल स्क्वायर, ओके। सो दिस इज स्क्वायर, दिस इज ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, वन पॉसिबल है। दूसरा देखते हैं ट्रायंगल और स्क्वायर अगर मिल रहा है कि नहीं। तो ट्रायंगल और स्क्वायर का तो सिर्फ यही रीजन कॉमन मिल रहा है जिसमें सर्कल भी आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए तो ये स्क्वायर है आपका, ये आपका स्क्वायर है और ये आपका ट्रायंगल है, लेकिन बीच में सर्कल भी आ रहा है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए तो ट्रायंगल और स्क्वायर के लिए केवल यही रीजन कॉमन आ रहा है जिसमें सर्कल भी आ रहा है, एलिमिनेट। वन सही है, खत्म। समझ में आया भैया? अब 11th, अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन जो हैं, अब अभी तक जो हमने सवाल किया इसमें क्या था? इसमें आपको जो फिगर था उसमें आपको डॉट अवेलेबल था, इफ यू कैन सी। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इफ यू गो टू द अर्लियर क्वेश्चन दैट वी डिड, लेट मी टेक यू टू सम स्टार्टिंग क्वेश्चन जो हमने किए। ओके, यस, ओके। सो इस क्वेश्चंस में, इसमें क्या है आपका, दो डॉट दिए हुए हैं, चार फिगर दिए हुए हैं। और आगे क्वेश्चन अगर हम देखें, सेम ही है क्या यार? आई थिंक सेम ही है। यस, यही टाइप है, यही टाइप है, सॉरी, माय अपोलॉजीज। सेम टाइप है यार, सेम टाइप है। जल्दी से कर लेंगे फिर तो, सेम टाइप है। क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों में से कोई डॉट हम चुन लेंगे, कोई भी डॉट चुन लेंगे। यहाँ पर जो सिंपल डॉट है, यही ये वाला चुन लेते हैं, सिंपल डॉट। आई थिंक सिंपल डॉट इन द सेंस कि आपको जो कम कचरा जहाँ पे दिख रहा हो, आपको जो बहुत सारे फिगर में ओवरलैप हो, उसको मत चुनो। यहाँ पर आपको ये वाला सिंपल सा दिख रहा है, ये आपको सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल के बीच में मिल रहा है। ये वाला डॉट अगर आप लोगे तो तीन फिगर है यहाँ पे, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है। तो ये वाले डॉट के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा पॉसिबल है। तो अब एक बार देखते हैं कि ट्रायंगल और कोई ऐसा फिगर है कि जिसमें ट्रायंगल और सर्कल इंटरसेक्ट ही ना कर रहे हों। है, खत्म, है ना, एलिमिनेट हो गया। दूसरा, ऐसा फिगर जिसमें ट्रायंगल और स्क्वायर सर्कल इंटरसेक्ट तो कर रहे हो लेकिन बीच में टांग अड़ाने स्क्वायर भी आ रहा हो। तो देखो, हम सबसे पहले ट्रायंगल पे सोचेंगे, फिर सर्कल पे सोचेंगे। तो ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन रीजन यही बनेगा, लेकिन बीच में स्क्वायर भी एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे पे सोचेंगे, ट्रायंगल और स्क्वायर का कॉमन रीजन, ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन रीजन। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रायंगल, ये आपको मिला ट्रायंगल, और ये आपको मिला सर्कल। तो इसका कॉमन रीजन बस आपको यही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया, एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ढूंढो तो आपको ट्रायंगल और सर्कल मिल जाएगा। इसमें अगर आप देखो कहाँ मिलेगा, बताओ, ढूंढो। यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट पे आपको ये वाला पॉइंट सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल के लिए ही है। चार सही है, खत्म। तो आंसर मैंने बता दिया था। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चूज द करेक्ट फिगर, चूज द करेक्ट फिगर। चलो ठीक है, इसको करते हैं। आई थिंक इसको करते हैं। दिस इज़ अ रियल, दिस इज़ लिटिल लेवल अप प्रॉब्लम, बट वी कैन डू इट बिकॉज आवर बेसिक्स आर क्लियर, वी कैन डू इट। सो लेट अस डू इट. I think you should try it. You should try it. Stop it. Stop the screen and try it then. So first of all, which dot we can go with? I think let us take this dot. Let us take this dot. अरे मैं बता दूं, यहाँ पे भी एक डॉट है, यहाँ पर भी एक डॉट है। सॉरी फॉर द पिक्चर क्वालिटी, पर वहाँ पे भी एक डॉट है। सो ये डॉट है। तो ये डॉट किसके बीच में है? ये डॉट है आपका, इसको लिख लेता हूँ भैया, सर्कल के बीच में है। सर्कल है, और बताओ क्या है? सर्कल के अलावा क्या है? ये जो बाहर वाला फिगर है क्या है? हेक्सागोन है, हेक्सागोन में भी आ रहा है। तो सर्कल में है, और किस में है? सर्कल में है और हेक्सागोन में है, बस। तो सर्कल हेक्सागोन ढूंढो, सर्कल हेक्सागोन। अब इसमें देखते हैं क्या कोई ऐसा फिगर है जिसमें सर्कल हेक्सागोन अलग ही हो जाए, सर्कल हेक्सागोन अलग हो जाए। यहाँ पर नहीं, अंदर है। यहाँ पर भी सर्कल हेक्सागोन का कॉमन रीजन है। यहाँ पर सर्कल हेक्सागोन पूरा ही अंदर है, सर्कल हेक्सागोन बिल्कुल नहीं। सर्कल हेक्सागोन, केवल सर्कल हेक्सागोन। तो क्या केवल सर्कल हेक्सागोन मिलेगा? बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। क्या केवल सर्कल हेक्सागोन मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा क्या? केवल सर्कल हेक्सागोन मिलेगा। क्या इसमें सर्कल हेक्सागोन मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। क्या इसमें सर्कल हेक्सागोन मिलेगा? बिल्कुल यहाँ पर, ये जो जगह बची है यहाँ सर्कल हेक्सागोन मिलेगा। काम नहीं बना अपना, हम दूसरे को चेक करेंगे, है ना। अब हम इसको चेक करते हैं। ये वाला जो डॉट है, ये किसके किसके बीच में? आप देखो, रेक्टेंगल, सर्कल किसके किसके बीच में है? रेक्टेंगल के बीच में है,
आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, सर्कल दिख रहा होगा और हेक्सागोन, यानी रेक्टेंगल सर्कल हेक्सागोन। तो इसमें देखो क्या कोई ऐसा फिगर है जिसमें रेक्टेंगल और सर्कल ही अलग अलग हो? रेक्टेंगल सर्कल अलग अलग है क्या? रेक्टेंगल सर्कल अलग अलग नहीं है, इसमें भी रेक्टेंगल सर्कल अलग अलग नहीं है, इसमें भी रेक्टेंगल सर्कल, किसी भी फिगर में रेक्टेंगल सर्कल और हेक्सागोन अलग अलग नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ओवरलैपिंग रीजन मौजूद है। ठीक है, तो रेक्टेंगल और सर्कल के लिए चेक करो, क्या रेक्टेंगल सर्कल हेक्सागोन का रीजन मिल रहा है? तो देखो ये रेक्टेंगल, ये सर्कल और ये हेक्सागोन, ये रीजन मिल जाएगा। दूसरे फिगर में देखो, दूसरे फिगर में रेक्टेंगल सर्कल और हेक्सागोन मिल रहा है। अरे भैया यहाँ पर तो एलिमिनेट हो जाएगा, दो कैसे नहीं दिखा? रेक्टेंगल और सर्कल कहाँ है कॉमन? एलिमिनेट हो जाएगा। अब तीसरे में देखो रेक्टेंगल सर्कल और हेक्सागोन, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये वाला पॉइंट देखेंगे तो रेक्टेंगल भी आ जाएगा, सर्कल भी आ जाएगा, 3 पॉसिबल है। चौथा वाला पॉइंट देखेंगे तो रेक्टेंगल सर्कल और हेक्सागोन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है। तो हमने अभी तक 2 को एलिमिनेट कर लिया है। अब हम एक काम करते हैं, जो कि आसान डॉट्स को लेके हो नहीं रहा, तो हम एक बार इस कॉम्प्लिकेटेड डॉट को ले लेते हैं और इससे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस डॉट से देखते हैं, ये डॉट सारे ही फिगर्स के बीच में है। तो रेक्टेंगल तो है ही वहाँ पे, सर्कल है ही, हेक्सागोन है ही, साथ साथ आपको ट्रायंगल भी मिलेगा। तो अब देखो कि क्या कोई ऐसा फिगर है जिसमें कुछ दो फिगर इंटरसेक्ट ना कर रहे हो या ओवरलैप ना कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, आपको एक कॉमन रीजन निकालना है जो सबके बीच में आए। ठीक है, तो 2 तो हमने एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, तो इस वाले फिगर में अगर आप देखेंगे क्या हमें कॉमन रीजन मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट रीजन में देखते हैं, क्या कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर आपको चारों फिगर एक साथ इंटरसेक्ट करते हुए दिखें। तो आपको देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये सर्कल जो है और ये जो ट्रायंगल है ये ओवरलैप नहीं कर रहा। गौर से देखो, ये जो सर्कल है और ये जो ट्रायंगल है ओवरलैप नहीं कर रहा, तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस फोटो में देखोगे, थर्ड फोटो में आप क्या क्या को एलिमिनेट कर सकते हो बताओ? आपको यहाँ पर एक रीजन तो मिलेगा, अगर आप यहाँ पर देखो, ये रीजन में आपको सर्कल भी मिल जाएगा, ट्रायंगल भी मिल जाएगा, रेक्टेंगल भी मिल जाएगा, हेक्सागोन, तो 3 भी पॉसिबल है। फोर्थ पॉसिबल है क्या? तो इसमें भी आपको एक रीजन मिल जाएगा, ये यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको रेक्टेंगल भी मिलेगा, ट्रायंगल भी मिलेगा, सर्कल भी मिलेगा, हेक्सागोन भी मिलेगा। अब 3 4 के लिए अभी अब हमें इस डॉट को कंसिडर करना पड़ेगा। हम उस डॉट को पहले भी कंसिडर कर सकते थे, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले सिंपल डॉट पे ही चलेंगे। हम उस पैटर्न को जो हमने सीखा है उसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर हम सिंपल डॉट से चलते तो ये वाला डॉट किसके बीच में आता? ये आता हेक्सागोन और ट्रायंगल के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो केवल हेक्सागोन और ट्रायंगल के बीच का डॉट क्या पॉसिबल है? हेक्सागोन और रेक्टेंगल के बीच का डॉट। तो ये रहा आपका हेक्सागोन, ये आपका हेक्सागोन रहा और ये आपका रेक्टेंगल रहा। तो अगर आप हेक्सागोन और रेक्टेंगल का रीजन देखोगे तो यही रीजन है, यहाँ से लेके कहाँ तक का रीजन है, बस यहीं तक हेक्सागोन और रेक्टेंगल का कॉमन रीजन बन रहा है। लेकिन इस रीजन में तो सर्कल भी बाहर से आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है बाहर से, है ना। फिर अगर आप इस रीजन में, पूरा ही रीजन में आपको सर्कल मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्रायंगल भी मिल जाएगा, तो सर्कल भी बाहर से, तो थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम उस बात को फिर से दोहराएं। हम सबसे पहले करेंगे ऑब्जर्व और फिर करेंगे ईजी ऑप्शन से स्टार्ट करके एलिमिनेट। ईजी ऑप्शन से हम स्टार्ट करेंगे और उसके आधार पे हम करेंगे एलिमिनेट ऑप्शंस को। ठीक है, इस तरह से आई थिंक इट इज क्लियर। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सो नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो सी नाउ एट दिस पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग, सो इट इज टेकिंग टाइम। सो अगर आप इसको खुद से करोगे प्रैक्टिस, इट विल नॉट टेक मोर देन 20 सेकेंड्स, है ना। अगर कोई टफ सवाल आता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है, देन इट विल टेक 30 सेकेंड्स, बट नॉट मोर देन 1 मिनट इन एनी केस। ठीक है, तो ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, कीप इट, बिकॉज वहाँ पर जो आप टाइम बचाओगे, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अदर सेक्शंस। So now let us do this question. This is the last question. I think I will not do this question. You do this question and tell me in the comment box what is the answer. Okay. So remember, one can be a wrong answer also. And I could have played the trick. So try and give the answer in the comment box. So yes, now it is over. अब स्टार्ट करते हैं दूसरे सेक्शन को, जो हमारा आज का आखिरी सेक्शन होगा। विल डू वेन डायग्राम एंड आई होप कि जो भी क्वेश्चंस हमने किए, यू विल be getting some idea about how to approach dot situation questions and how to approach, the approach matters here. ठीक है, how you can save time. So practice according to that line as many questions as you can do. आपको गूगल पे मिल जाएगा या फिर और किसी भी साइट से आप उसको प्रैक्टिस करो, है ना। बिफोर योर एफकेट एग्जाम प्रैक्टिस these hot topics that are there, that Venn diagram, dot situation, practice these topics and solve daily 5 questions from these topics. So when you go into the exam hall, you will be doing it like makhan, you will be doing like very easily. So let us start now with the Venn diagram. So see, Venn diagram में आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, पहले पढ़ लेते हैं।
वेन डायग्राम में क्या है, हम ये जो ऊपर वाला आपको पूरा दिख रहा है स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। देन वी काइंड ऑफ ड्रॉ अ सर्कल एंड देन अनदर सर्कल, दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड बी। ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। ये जो आपको रीजन यहाँ पर दिख रहा है, दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, यू ऑलरेडी नो। जिसमें ए और बी दोनों हो, इंटरसेक्शन को एंड बोलते हैं, ठीक है, ए और बी दोनों हो। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब ए तो है पर बी नहीं है। ये रीजन को क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए नॉट, ए पे नॉट लगा देते हैं क्योंकि इस वाले रीजन में ए नहीं है, ठीक है। और ये पूरे को यूनियन बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी के लिए एटलीस्ट वर्ड का भी यूज होता है, एटलीस्ट ए एंड बी, ए और बी, एटलीस्ट ए एंड बी। और यूनियन के लिए और का भी यूज होता है, याद रखेंगे। इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज होता है, ठीक है। इन सारे बातों को हम याद रखेंगे। अगर तीन वेन डायग्राम इंटरसेक्ट कर रहे हो तो ये वाला जो रीजन होता है आपका, ये रीजन होता है जिसमें ए बी सी सब मौजूद हो, ठीक है। ये रीजन जो आपका इधर बच गया वो सिर्फ ए को बताता है, ये रीजन जो आपका इधर बच गया वो बी को, ये सी को। बाकी आपका इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है ये बताता है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, ए और बी में। तो ये बेसिक बातें थी, इसको हम याद रखेंगे वेन डायग्राम को लेके। बाकी अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम में क्या है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप between the following cases classes. So you will be given like these three options: men, uncles, educated, and out of four options इनमें से बस एक जो है सही से रिप्रेजेंट करता है इन इस रिलेशन को, मेन, अंकल्स और एजुकेटेड के बीच में अगर हम कोई रिलेशन बनाना चाहें तो कौन सा वो सही है। तो वेन डायग्राम में हमारा क्या अप्रोच रहता है, वी विल यूज अ कॉमन मेथड। हम क्या यूज करेंगे, कॉमन मेथड। अगर आपको तीन बातें लिखी गई हो, है ना, जैसे आपको मैंने बता दिया, मान लो मैंने बताया कैट, और मैंने बता दिया ब्लू व्हेल, और मैंने बताया मैमल मैमल। तो आपको क्या लग रहा है इसमें सबसे कॉमन या सबसे जनरल चीज़ क्या है, मैमल है ना। तो मैमल एक बड़ा क्लास होगा और उस मैमल के क्लास में कुछ लोग बिल्ली होंगे और कुछ लोग वेल होंगे, है ना। और कोई बिल्ली वेल नहीं हो सकता है, इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको इसमें क्या करना है, सबसे कॉमन वाले वर्ड को चुनना है और उसके डायग्राम से आपको स्टार्ट करना है, सबसे कॉमन वाला वर्ड। और फिर उस वर्ड का इस दोनों से क्या रिलेशन हो सकता है। सबसे कॉमन वाला वर्ड था मैमल, और मैमल का क्या रिलेशन हो सकता है कि कुछ मैमल कैट होंगे, कुछ मैमल वेल होंगे। तो हमने उसको अंदर बना दिया कि सारे के सारे जो कैट होंगे मैमल तो होंगे ही, सारे के सारे के वेल जो होंगे वो मैमल तो होंगे, इसलिए हमने अंदर बना दिया। थिंक ऑफ द मोस्ट जनरल वर्ड एंड देन रिलेट अदर वर्ड्स टू इट एंड देन ऑल्सो यूज एलिमिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, हम डायरेक्ट ढूंढने के अलावा हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, है ना। जैसे कि अगर मान लो ऐसा डायग्राम आ गया, ये कैट बना दिया, ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल है कि बाहर वाला मैमल हो, लेकिन कैट और मैमल इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कैट कैन नॉट बी मैमल, कैट कैन नॉट बी ब्लू व्हेल। ओके, सो कैट एंड ब्लू व्हेल आर डिफरेंट थिंग्स। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इसको करेंगे, अप्रोच को सीखो। जो अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। क्वेश्चन तो आप कुछ कितना भी बना लो, है ना, देयर इज नो लिमिट टू दैट, बट वंस यू नो द अप्रोच यू कैन सॉल्व इट बाय प्रैक्टिसिंग विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ मेन, अंकल्स, एजुकेटेड। मैंने क्या बोला, सबसे जनरल ढूंढो, सबसे जनरल। तो इसमें सबसे जनरल क्या है, मेन, सबसे जनरल मेन होगा। तो अब यानी कि मेन से आपको रिलेशन ढूंढना है, किसके लिए, मेन से आपको रिलेशन ढूंढना है अंकल के लिए और एजुकेटेड के लिए। तो सबसे पहला मुझे तो लग रहा है कि सबसे बड़ा स्फीयर जो होगा किसका होगा, मेन का होगा, ठीक है, मेन का होगा। और उसके बाद मेन में सारे मेन तो अंकल नहीं बन गए होंगे, है ना, सारे मेन अंकल नहीं बन गए होंगे, है ना। सब के सब सारे मेल के जो होंगे, तुम भी तो मेल हो, तुम अंकल हो क्या, है ना। तो सारे मेल अंकल नहीं होंगे, यानी कि कुछ अंकल, सारे के सारे अंकल, लेकिन पक्का सारे के सारे अंकल जो है मेल मेन तो होंगे, ठीक है। और उसके बाद एजुकेटेड का जो बात है, तो कुछ एजुकेटेड लोग जो होंगे मेन होंगे और अंकल भी हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ओवरलैप इसको करेंगे, ठीक है। ये किसको बता रहा है, एजुकेटेड को बता रहा है। मतलब एजुकेटेड में देखो कुछ लोग अंकल हैं, है ना, कुछ अंकल भी एजुकेटेड हैं, ठीक है, और कुछ अंकल ऐसे भी होंगे जो अनएजुकेटेड होंगे। तो ये ही राइट डायग्राम है। तो एक तो ये अप्रोच है कि हम इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम दूसरे फिगर को देखें तो इस अकॉर्डिंग तीसरा जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉमन रीजन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये रीजन आपको क्या बोल रहा है कि जो मेन है ना, सारे के जो आपको मेन है वो आपके अंकल भी होंगे और वो आपके क्या होंगे, एजुकेटेड भी होंगे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेन है ना, तो देर विल बी मेन हु विल बी अंकल एंड हु विल बी एजुकेटेड। ओके, सो नाउ अगर आप इसमें आप दोनों को देखोगे, इस वाले को देखोगे
और किसको देखोगे, इसको देखोगे, ठीक है। तो इसमें आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें आपको अंकल जो है, अंकल आपको इस तरह से यहाँ पर अंकल को सोचना है, क्योंकि सारे के सारे अंकल जो है मेन तो पक्का ही होगा। तो अंकल वाला जो डब्बा है आपका अंदर जाएगा, तो इसमें अंदर जा रहा है क्या, अंकल वाला डब्बा। फिर से सुनो, अंकल वाला, लेट मी क्लियर इट एंड थिंक ऑफ इट दिस। जो अंकल है आपका, ही इज श्योरली गोइंग टू बी अ मेल। तो यानी कि आपको एक बड़ा सा सर्कल दिखेगा, उसके अंदर आपको एक और सर्कल दिखेगा। तो इसमें दिख रहा है क्या, एक बड़ा सा सर्कल, उसके अंदर सर्कल, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। तो लेकिन इस वाले को हम एलिमिनेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये बड़ा वाला जो रीजन है आपका, ये मान लिया चलो ये मेन को दिखाएगा, ठीक है। और ये वाला भी मैंने मान लिया कि ये जो है ये आपको दिखाएगा अंकल को। तो फिर आपका बच गया एजुकेटेड, ठीक है। तो सारे के सारे एजुकेटेड लोग, ऐसा थोड़ी होगा कि मेल मेल ही हो जाएंगे और अंकल ही हो जाएंगे, इसीलिए ये वाला राइट डायग्राम है। सो वी हैव two methods, like we can start with the most common thing and then we can draw the relation। most common thing से start करेंगे हम, फिर उसका relation बनाएंगे। उससे हमारे दिमाग में एक रफ पिक्चर बनेगा कि भैया मेन तो बाहर आएगा, अंकल तो अंदर आएगा, ऐसा दिखना चाहिए, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन, लेट मी समराइज इट। सबसे पहले क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन ढूंढेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे अदर वर्ड्स का, अदर जो हमारे पास वर्ड्स दे रखे हैं इससे, और उसके बाद एक रफ कंस्ट्रक्शन करने का ट्राई करेंगे, और उसके आधार पे रिलेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और राइट ऑप्शन तक पहुंच जाने के बाद उसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेंगे, ठीक है, खत्म। इसका आंसर है सी। अब चलते हैं आगे, यही जो लॉजिक हमने सीखा इसको हम लगाते हैं अब इस सारे सवालों पर ध्यान से। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, इस पर हम लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, मेन है, लिरिसिस्ट है और एक्सट्रोवर्ट है। तो अब सबसे कॉमन क्या है, मेन। तो एक तो आपका मेन आ जाएगा, ठीक है, मेन आ जाएगा। उसके बाद लिरिसिस्ट और एक्सट्रोवर्ट, क्या हर लिरिसिस्ट मेन ही होगा, बिल्कुल नहीं। क्या हर एक्सट्रोवर्ट मेन ही होगा, नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे आदमी हो सकते हैं कि जो मेन हो तो लिरिसिस्ट भी हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो। यानी कि एक कॉमन रीजन तो आएगा जिसमें जो आदमी है, मेन है, वो लिरिसिस्ट भी है, हो सकता है गाना लिख दे और एक्सट्रोवर्ट भी हो। यानी कि एक कॉमन रीजन मिलेगा, तीनों का कॉमन रीजन किस में मिल रहा है, सिर्फ इसमें मिल रहा है, बाकी सब हो जाएगा एलिमिनेट, खत्म, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो इस तरह से आपको रिलेशन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रैट कैट्स मैमल, ठीक है। तो रैट कैट्स मैमल में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सबसे कॉमन ढूंढना है। तो सबसे पहले कॉमन ढूंढना है मैमल्स। अब सबसे पहले मैमल्स, यानी कि मैमल्स का एक ब्रांच आ जाएगा अपने पास, मैमल्स। अब उसके बाद उसमें रैट और कैट, ठीक है। तो क्या रैट मैमल है, बिल्कुल। कैट मैमल है, मैमल थोड़े थोड़े आपको जो वेन डायग्राम आएंगे वो साइंस बेस्ड आएंगे। तो अगर साइंस बेस्ड वेन डायग्राम आया तो आपको अगर पता है तब आप उस पर बनाओ, अगर आपको नहीं पता है तो स्किप करो। भैया आधा से जो ज़्यादा गेम है यहाँ पर, क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है उस पर भी है गेम, है ना। बिकॉज इफ़ यू आर इंडल, दैट इज़ अ ट्रैप फॉर यू, इफ़ यू आर टेकिंग इट एट दैट टाइम ऑन योर ईगो कि भैया ये तो बहुत आसान सवाल है, ये कैसे नहीं बनेगा मेरे से, देन यू आर गोइंग, माई फ्रेंड, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। You need to quickly analyze that whether this question is going to take me how many seconds. I am going to give you 20 at maximum 20 seconds or 30 seconds, not more than that. If I am not able to solve in within that time, I will skip it and I will go to another question, because I can solve another question and then doesn't matters. I have to get 3 marks whether from this questions or that question, doesn't matters. So be a little bit smart when you approach the questions. So इस पे आ जाते हैं, रैट कैट्स मैमल्स। ये हमारा क्या हो गया, मैमल्स। उसमें अपना है रैट, फिर है क्या, कैट। तो रैट भी मैमल है, कैट भी मैमल है, क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों के पास मेमोरी ग्लैंड होता है, आपको पता भी होगा, रैट कैट। लेकिन रैट कैट क्या बराबर है, रैट कैट बराबर नहीं है ना। तो किसमें ये दिख रहा है, ये हो सकता है कि बाहर वाला मैमल हो, ये रैट हो, ये कैट हो, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो बाकी अगर हम और भी डायग्राम को देखें तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यू नीड नॉट टू चेक ऑल द डायग्राम्स। अगर सिंपल आसान से पता लग रहा है कि रैट कैट में रैट कैट ओवरलैप नहीं करने चाहिए, ठीक है, देयर शुड नॉट बी ओवरलैपिंग, सो यू नीड टू जस्ट एलिमिनेट इट, ठीक है। बाकी सब कोई भी पॉसिबिलिटी आपको दिख नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग दिख रहा है। आप मैमल में रखोगे रैट, रखोगे कैट, रखोगे रैट कैन नॉट बी कैट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों डिसजॉइंट कैसे हो गए, डिसजॉइंट तो नहीं होंगे क्योंकि मैमल है तो दोनों उसके अंदर ही आएगा, ठीक है। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, या अगर क्वेश्चन आसान है तो यू कैन गो डायरेक्टली, है ना। एलिमिनेशन इज सजेस्टेड इन दैट केस वेयर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा हो। अगर ट्राई डायरेक्टली, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट डायरेक्टली, डू नॉट डू डायरेक्टली बिकॉज इट विल टेक टाइम, देन एलिमिनेट ऑप्शंस, ओके। बट यू नीड टू डू दैट विथ लॉजिक, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर रीजनिंग, है ना। एंड यू रिमेंबर रीजनिंग स्किल्स इज वन ऑफ द OLQs, ओके। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम OLQ से हमें याद आएगा, क्या याद आएगा, ORA याद आएगा,
वायर से एसएसबी भी याद आएगा, एफकेट का एसएसबी या फिर सीडीएस का। तो इसके लिए वायर में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका क्यूब बेस्ड सवाल हो, लाइक क्यूब या जितने भी नए पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने जित सारे जो एसएसबी के जो वीडियो यूट्यूब पे डले हुए थे, उन्होंने जो सवाल करा रखे थे, जो बच्चों ने डाले थे वो एसएसबी भोपाल में, इलाहाबाद में, उन सारे वीडियो को एक डिजिटल फॉर्मेट में कंपाइल कर लिया है और एक वीडियो, बस एक सिंगल 1 घंटा 49 मिनट के आसपास की वीडियो बना दी है, ताकि सारे जितने भी वायर के टाइप्स पूछे जा रहे हैं रिसेंटली वो आपको पता लगे। तो ये उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो और उससे आपको टाइप का पता लग जाएगा। क्या उससे सारे वायर के क्वेश्चन मेरे से बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे टाइप का पता लग जाएगा। टाइप का पता लग जाएगा, उसके बाद उसी टाइप पे आपको क्या करना है, 10-10 क्वेश्चन सारे टाइप पे बना के जाने हैं बिफोर योर एसएसबी, यू विल बी एबल टू क्लियर इट। ओके, एंड यस, इफ यू फाइंड इट यूजफुल, भैया ये है एसएसबी एक दास्तान और हम यहाँ पर अपनी दास्तान लिख रहे हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आपको यहाँ पे मिल जाऊंगा, एंड क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। हाइड्रोजन गैसेज हीलियम। अब इसमें सबसे कॉमन क्या है, इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन गैसेज हीलियम। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, लेट अस सी। ओके, सो वी स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन, दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी डिड दिस, इसका था सी, फिर अगेन वी डिड दिस। ओके, ठीक है, फिर अगेन वी डिड दिस, यू रिमेंबर, एंड देन वी आर एट दिस पॉइंट। अब हम इसको करेंगे, तो इसमें क्या होगा, तो सबसे कॉमन आपका क्या है, लेट अस स्टार्ट विद द सबसे कॉमन। इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई इट, आप रोक लो और ट्राई करो। सबसे कॉमन गैस है, ठीक है, तो एक तो आपका गैस आ जाएगा सबसे, और उसके बाद हाइड्रोजन आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा, ठीक है, एक गैस आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोजन और उसके बाद आ जाएगा हीलियम। तो इसमें कौन सा पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन हीलियम, तो ये डी पॉसिबिलिटी है, खत्म, बस ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मेटिजन तो नहीं आएगा, जो हाइड्रोजन होगा वो हीलियम नहीं होगा, गलत। ठीक है, ये कैसे आ गया, ये अलग अलग कैसे आ गया, ये कॉमन डिजन कैसे आ गया, कॉमन डिजन मतलब दो गैस अगर सेम हो रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, कॉमन डिजन कैसे आ गया, कॉमन डिजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सही है। ओके, नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स। भैया इसके अलावा भी सवाल आता है, वीडियो को आगे तक देखो, ये तो हल्का वाला सवाल है, सिंपल है, हलवा है। इसके अलावा आता है कॉम्प्लिकेटेड सवाल, है ना, जिसमें नंबर्स दे देंगे आपको, बोलेंगे योगा टीचर रिप्रेजेंट्स ट्रायंगल, सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, है ना, देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर योगा टीचर्स विच आर नॉट सोशल वर्कर्स एंड लाइक दिस। दीज आर द क्वेश्चन, सारा इंक्लूड किया है, सारा सीखेंगे। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या है, सिंगिंग है, डांसिंग है, आर्ट है, फोकस करो। सबसे कॉमन क्या है बताओ, आर्ट, सबसे कॉमन आर्ट है, तो सबसे पहला सर्कल क्या हो जाएगा, आर्ट का हो जाएगा। ठीक है, आर्ट यानी सी बाहर आएगा। ठीक है, तो सी किस में बाहर है, सी इसमें बाहर है, ये क्या हो गया, गलत गलत, सी इसमें बाहर है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, तो उसमें सिंगिंग और डांसिंग अलग अलग आर्ट है, तो सिंगिंग और डांसिंग ओवरलैप नहीं करेगा, तो ए अलग आएगा, बी अलग आएगा, किसमें है, फर्स्ट में, खत्म। ये अलग अलग कैसे हो गया, ये कैसे अलग हो गया, कैसे अलग हो गया, ठीक है, गलत। You can directly start with the most common, just start with the most common and then the draw relation। most common का क्या रिलेशन है बाकी दोनों के बीच में, और बाकी दोनों का क्या रिलेशन है, क्या कोई कॉमन रीजन मिल सकता है ना। लेट अस डू नेक्स्ट वन। इसमें क्या है अपने पास, कॉपर, बुक और वायर। तो इसमें सबसे कॉमन अगर रिलेशन देखना, तो कॉपर का वायर के साथ रिलेशन हो सकता है, कि जो वायर है, कुछ वायर, तो एक तो हम वायर ले सकते हैं और वायर में कुछ वायर कॉपर का हो सकता है, सारा वायर तो कॉपर का होगा नहीं। तो जो वायर है उसमें से कुछ वायर जो हो सकता है, किसका हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, और बुक तो एक सेपरेट थिंग है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या मिलेगा आपको, डायरेक्टली यू कैन गो विद द सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सी आई, कैसे मैं इसको कर रहा हूँ, बिकॉज आई टोल्ड यू मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन क्या है, कॉपर, कॉपर का रिलेशन किससे है, वायर से। तो आप खुद सोचो, सारे वायर तो कॉपर के होंगे नहीं, तो कुछ वायर जो है, बस इतना वायर कॉपर का होगा। ठीक है, सो तो यहाँ पर उस तरह से मैंने कर लिया कि वायर का जो कुछ हिस्सा है वो किसका है, कॉपर का है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, हमने यही हिस्सा क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे वायर है और इसको कॉपर को अंदर क्यों नहीं रख दिया ऐसा। इसमें भी तो यही है कि कुछ वायर जो है कॉपर का है, बिल तो ऐसे इसलिए नहीं किया क्योंकि सारा का सारा कॉपर का हम तार ही थोड़ी बनाते हैं, कॉपर का हम और भी तो कुछ बनाते हैं, तो कुछ कॉपर का हम तार बनाते हैं, इसलिए हम इसको अलग कर रहे हैं। बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इस वाले में कि यहाँ पर ये वाला तो आप सिंपल एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आप बाहर कुछ भी लोगे कॉपर, तो कॉपर के अंदर में आपका वायर तो आएगा, है ना, वायर आएगा। ठीक है,
कॉपर है तो कॉपर का अगर आप क्या कर सकते हो कि सारा वायर तो आपका कॉपर का है नहीं, तो वायर आपका अंदर नहीं आ सकता, आप वायर बाहर ले सकते हो, कॉपर अंदर ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप बुक को इधर ले सकते हो, लेकिन कॉपर का बुक तो किसी ने देखा नहीं है ना। तो आई थिंक सबसे अच्छा मेथड हमारा है कि हम कॉमन से जाएं और रिलेशन ड्रॉ करें और डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाएं। अगर डायरेक्ट ऑप्शन से ना बने तब हम एलिमिनेट करने का सोचें, है ना, तब हम एलिमिनेट करने का सोचेंगे कि आपने इस तीनों को अंदर क्यों डाल दिया, है ना, अंदर क्यों डाल दिया। कोई भी बुक कॉपर का कैसे हो सकता है, फिर हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, कॉमन रीजन कैसे मिल गया, इस तरह के। अब हम चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और वेबमेल। तो देखो हमेशा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि जैसे इस क्वेश्चन में आपको आ रहा है कि कॉपर का कुछ ना कुछ रिलेशन है वायर से, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी आएगा जैसे ये वाला। जैसे मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट है और वेबमेल है, तो सबसे कॉमन इसमें हम जा सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारा सबसे कॉमन बनेगा इसमें। तो आपको एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आप मोबाइल फ़ोन ले लो। अब कुछ मोबाइल फ़ोन होंगे जिसमें आपका इंटरनेट होगा, ठीक है, कुछ मोबाइल फ़ोन होंगे जिसमें आपका इंटरनेट होगा और वहीं कुछ मोबाइल फ़ोन में आपका इंटरनेट नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद यानी कि इसमें आपका क्या पॉसिबिलिटी बनता है कि मोबाइल फ़ोन है और ये आपका अंदर में हमने क्या मान लिया, इंटरनेट मान लिया, ये हमने मान लिया इंटरनेट, और ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वेब मेल। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हम इंटरनेट चला पा रहे हैं तो जितने भी सारे के सारे इंटरनेट चला पा रहे हैं तो वो फ़ोन में ही चला पा रहे हैं, तो ऑल इंटरनेट फैसिलिटी दैट इज़ अवेलेबल इज़ विद द मोबाइल फ़ोन, ठीक है, समझ रहे बात को, इस तरह से। तो यानी अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं तो सारा का सारा इंटरनेट हम फ़ोन पे ही चला रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है इंटरनेट। दूसरा, सारे मोबाइल में तो इंटरनेट होता नहीं, तो ये रीज़न अलग भी आएगा क्योंकि सारे मोबाइल में इंटरनेट होता नहीं। अब हो सकता है कि वेब मेल की अगर बात करें तो कुछ मोबाइल में आपको वेब मेल मिलेगा, वेब मेल मतलब जो आपका मेल सिस्टम है, जीमेल है आपका जो गूगल पे चलता है, तो आपको होगा कि ऐसा कुछ मोबाइल में आपको क्या मिलेगा, वेब मेल मिलेगा। वहीं कुछ मोबाइल है जैसा कीपैड वाला है तो उसमें आपको वेब मेल नहीं मिलेगा, तो यह रीज़न मिलेगा। और वहीं उसमें अगर कुछ मोबाइल है, अब जैसे ये रीज़न आपका क्या बता रहा है कि ये रीज़न बता रहा है कि अब कुछ मोबाइल में आपको वेब मेल भी मिलेगा, है ना, कुछ मोबाइल में हो सकता है कि आपको वेब मेल मिले और साथ साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन भी मिले। वहीं कुछ मोबाइल में आपको वेब मेल तो मिले लेकिन इंटरनेट कनेक्शन आपको हो सकता है नहीं मिले, है ना, इंटरनेट कनेक्शन ना हो, तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो ये रीज़न आपका इसका जो है क्या सही होगा, इसका बी वाला सही होगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल पे था, इसमें आपको रिलेशन ड्रॉ करना था। बाकी हम इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ये वाला एलिमिनेट आराम से हो जाएगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से रिलेटेड है, तो कोई ना कोई रिलेशन तो दिखना चाहिए था हमें। दूसरा अगर हम यहाँ पे करेंगे इस वाले को, तो अगर मोबाइल फ़ोन इंटरनेट और वेबमेल करें तो कहीं ना कहीं तीनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से वेबमेल से, तो हट के डायग्राम नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट वाले के बारे में सोचें तो फर्स्ट वाले के बारे में अगर हम बीच वाले को कुछ मानने का ट्राई करें इसमें, तो बीच वाले को अगर हम इसमें कुछ मानेंगे तो इसमें हम बीच वाले को क्या मान सकते हैं, मोबाइल फ़ोन मान सकते हैं। तो इधर वाले को आपको इंटरनेट मानना पड़ेगा और इधर वाले को वेबमेल, तो बिना इंटरनेट के आपका वेबमेल तो काम नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट और वेबमेल अगर है ना, कहीं पे अगर वेबमेल चल रहा है, अगर वेबमेल फैसिलिटी कहीं अवेलेबल है तो आपको उसमें इंटरनेट भी चाहिए होगा। तो ये रीज़न आपको सिर्फ यहीं पे दिख रहा है जिसमें आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड किया गया है, मोबाइल भी प्रोवाइड किया गया है, और तब आप वेबमेल चला पाएंगे, ठीक है। और इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक सबसे अच्छा पॉसिबिलिटी जो ये है इसको हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इजीली दो एलिमिनेट हो जाते, और दो में बस आपको सोचना होता, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में। तो फर्स्ट वाला एलिमिनेट इसलिए हो जाता क्योंकि अगर मुझे वेब मेल भेजना है तो मुझे इंटरनेट लगेगा, तो अगर मैंने बीच वाले को मोबाइल फ़ोन मान लिया तो इस दोनों में तो कोई रिलेशन हो ही नहीं रहा, इंटरनेट और इंटरनेट वाले में और वेब मेल वाले में, ठीक है, इसीलिए हम। तो यहाँ पर लेकिन चूंकि ओवरलैपिंग मिल रहा है तो ये दूसरा सही होगा। आई थिंक आपको समझ में आया हो। लेट अस डू नेक्स्ट वन। ओके, नाउ प्लास्टिक है, पेपर है, बैग है, तो इसमें सबसे जनरल आपका क्या है, आपका है बैग, आई थिंक जनरल है। तो कुछ बैग आपका प्लास्टिक का होता है, कुछ बैग आपका क्या का होता है, पेपर का होता है। आई थिंक दिस इज अ पॉसिबिलिटी, अ जनरल पॉसिबिलिटी। ओके, बट इफ यू गो लाइक दिस, इफ आई से कि दिस इज बैग, ठीक है, इफ दिस इज बैग, सो देन अगर मैं इसके अंदर कुछ रख दूं, जैसे इसको प्लास्टिक बोल दूं, तो क्या सारा का सारा प्लास्टिक से हम बैग ही बना लेते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। क्या कोई कॉमन रीजन है, तीनों आपस में कॉमन कैसे हो जाएगा, कॉमन रीजन एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा पेपर का बैग से, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा। क्यों, इसमें आप मान सकते हैं कि कुछ आपका ये आप मान सकते हैं बैग, उसमें से कुछ बैग आपका प्लास्टिक का हो जाएगा और कुछ बैग आपका पेपर का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया, अब हम अगले टाइप पर जा रहे हैं जो फाइनल टाइप है,
अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू कम बैक एंड लुक एट दिस क्वेश्चन विच वाज अ गुड क्वेश्चन. इस लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है विच विल नॉट बी डायरेक्ट. देन ट्राई एलिमिनेटिंग टू ऑप्शंस. फिर आपको दो में देखना होगा, तो दो में देखने के लिए आप देन लुक एट डिफरेंट एंगल्स. डू नॉट गो विथ वन एंगल ओनली, लुक एट डिफरेंट एंगल्स. ओके, सो लाइक आई लुकड एट डिफरेंट एंगल्स इन दिस क्वेश्चन कि पहले वाले में अगर हम बीच वाले को मोबाइल फोन मान ले तो इधर वाला इंटरनेट होगा, इधर वाला वेबमेल होगा. पर अगर हमें वेबमेल भेजना है तो एक कॉमन रीजन भी तो होना चाहिए जिसमें इंटरनेट भी हो और वेबमेल भी हो. ठीक है, ऐसा फ़ोन हो सकता है जिसमें इंटरनेट ना हो लेकिन वेबमेल की फैसिलिटी हो, है ना. इंटरनेट ना हो, वेबमेल हो, लेकिन हम भेज नहीं पाएंगे. लेकिन ऐसा भी तो फ़ोन होगा ना जिसमें इंटरनेट भी हो और वेबमेल भी हो, है ना. तो वो पॉसिबिलिटी को भी हमें दिखाना है. सारे रिलेशनशिप जो भी पॉसिबल रिलेशनशिप है उसको दिखाना है. ठीक है, दैट इज़ वाई वी हैव चूजन सेकेंड. नाउ आई थिंक लेट अस डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये फाइनल टाइप है हमारा जिसको हम करेंगे. क्या है पहला क्वेश्चन, लेट अस सी. ओके, इसमें तो आपका सी हो गया. देन दिस क्वेश्चन, इस तरह के सवाल में हमारा क्या आता है. द डायग्राम शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डिफरेंट गेम्स. ओके, डायग्राम इस तरह से देगा आपको. आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट टू गेम्स, यहाँ पर आ जाओ. डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब छोड़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ. एटलीस्ट टू गेम्स, एटलीस्ट दो गेम्स. एटलीस्ट दो गेम का मतलब आपको पता है, मैंने बताया एटलीस्ट दो गेम मतलब कम से कम दो गेम खेलना चाहिए. तो कितने गेम है टोटल, क्रिकेट, बैडमिंटन और चेस. कम से कम दो मतलब दो भी खेल सकता है, तीन भी खेल सकता है. तो कॉमन रीजन क्या होगा, दो और तीन के लिए आपको अब कॉमन रीजन आपको देखना होगा कि इसमें कॉमन रीजन आपको क्या मिल रहा है. ठीक है, एटलीस्ट टू गेम, तो दो गेम वाला भी हम ले सकते हैं और तीन गेम वाला भी ले सकते हैं. तो दो गेम वाला ले लो पहले. तो दो गेम वाला कौन कौन सा है आपका, देखो ये रीजन अगर आप देखोगे, ये रीजन आप देखोगे तो ये पाँच आ जाएगा, ये चार आ जाएगा, ये छः आ जाएगा. पाँच चार नहीं, छः 15, और ये तीनों गेम खेल रहा है, 15 2 17, खत्म. इसका क्या हो जाएगा ए. क्योंकि ये पाँच वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्रिकेट भी खेलता है, बैडमिंटन. तो आपको दो वाला भी ले लेना है और एटलीस्ट बोला है तो एटलीस्ट मतलब तीन गेम भी खेल सकता है बंदा. अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को करते हैं. क्वेश्चन को छोड़ो, आप डायरेक्ट क्या हो. हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर देयर विच आर ऑल्सो लैपटॉप्स बट नॉट मोबाइल्स. ठीक है, तो आपको टैबलेट्स पे देखना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख के आ गया है कि टैबलेट नॉट मोबाइल. तो आप देखो सबसे पहले नॉट मोबाइल को देखो. नॉट मोबाइल, तो नॉट मोबाइल है मतलब मोबाइल आपको किस पे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है. तो आप इसके बाहर ही देखोगे, इसको आप एलिमिनेट कर दो. आपको इसके अब बाहर देखना है. ठीक है, इसके बाहर देखना है. आप कहाँ देखना है, आपको टैबलेट देखना है जो कि लैपटॉप भी हो. तो टैबलेट और लैपटॉप का कॉमन देखना है. तो इसके बाहर और टैबलेट लैपटॉप का कॉमन एक ही रीजन बच जाता है, ये दो बच जाता है. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा भैया दो. ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दो. ये आसान था. लेकिन इसी तरह में अब इस तरह का सवाल एफ कैट में इस बार भी आया था और आ सकता है. ठीक है, तो इस तरह के सवाल की आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करके जानी है. ठीक है, दिस विल टेक टाइम. अगर आपने इस पर मास्टरी हासिल कर ली तो डैट विल यू विल सेव टाइम. ठीक है, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. आपको डायरेक्ट लास्ट में आना है. डू नॉट रीड क्वेश्चन. ठीक है, हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन रीड करोगे टाइम जाएगा. लेट अस डायरेक्ट कम टू दिस एंड आई विल टेल यू द मेथड, द ट्रिक. हाउ मेनी टैक्स पेयर्स आर ऑल्सो ब्लड डोनर्स. ठीक है, सो नाउ यू जस्ट नीड टू राइट दिस. आई जस्ट नीड टू आई विल राइट टैक्स. अब जस्ट यहाँ पे जाओ, टैक्स देखो कहाँ लिखा है, टैक्स यहाँ लिखा है. क्या लिखा है यहाँ पे, हेक्सागोन. तो टैक्स के लिए बस बना लो, लिख लो एच ई एक्स, हेक्सागोन. अपनी कॉपी पे ऐसे लिखोगे तुम. और अब क्या है, ब्लड डोनर लिख दो, ब्लड. अब ऊपर जाओ, ब्लड देखो कहाँ लिखा है, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल स्टैंड फॉर ब्लड डोनर. यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दो, लिख दो आर ई सी, रेक्टेंगल. अब आपको बस क्या देखना है, फिगर में जाना है, हेक्सागोन और रेक्टेंगल का कॉमन रीजन देखना है, खत्म. हेक्सागोन पे आ जाओ, रेक्टेंगल पे आ जाओ, उसका कॉमन रीजन देख लो, खत्म. तो इसमें ये नहीं बोला कि और कोई रीजन नहीं होना चाहिए, हेक्सागोन और रेक्टेंगल का कॉमन रीजन, बट दे डिडंट टेल यू कि और कोई रीजन ना मिले. हेक्सागोन और रेक्टेंगल के कॉमन में बस. तो ये देखो आपका, ये आपका हेक्सागोन हो गया और ये आपका रेक्टेंगल हो गया. ठीक है, सो यू कैन सी द कॉमन रीजन इज लाइक दिस रीजन एंड दिस रीजन, दिस इज कॉमन है. यस आई नो कि ट्रायंगल भी यहाँ आ रहा है, बट डिड दे टेल यू कि ट्रायंगल नहीं होना चाहिए. ट्रायंगल क्या स्टैंड कर रहा है, डिड दे टेल यू कि फादर्स नहीं होना चाहिए. हाउ मेनी टैक्स पेयर्स आर आल्सो ब्लड डोनर्स बट नॉट फादर्स. सो डू नॉट कंक्लूड एनीथिंग विच दे डू नॉट टेल, है ना. खुद से इनपुट कुछ भी यहाँ पर नहीं लेना है. ठीक है, 27 और 36 हम जोड़ देंगे. 27 और 36, 7 6 13. अब बाकी आपको जोड़ना भी नहीं है, यूनिट डिजिट यूज करो, 7 6 13, टाइम बचाना है. ठीक है, खत्म. अब इस लॉजिक से बताओ, जो लॉजिक से हमने किया उस लॉजिक से ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी रिसेंटली आया है तो आ सकता है. क्या है, अब यहाँ पर वेन डायग्राम आपको दे देगा और दो स्टेटमेंट दिए हैं. इस स्टेटमेंट में कौन सा सही है, ओनली टू नाइदर, इस तरह से. तो देख लेते हैं. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रूम इज 57. तो रूम आपका ये सर्कल से डिनोट हो रहा है, जोड़ लो आप. 8 9 17, 17 10 27 9 36 और 36 10 46 10 56, ये तो 57 आ रहा है. आप सर्कल का सारे फिगर्स जोड़ लो, ये आ जाएगा 8 + 9 + 19 प्लस क्या आ जाएगा
21 आ जाएगा, तो देन यू विल गेट 57. This is right. There is no problem with this. The number of watches which are fans is 19. So now watches and fans. We need to focus on watches and fans. So this is watch and this is fan. So we need to take the common area between watch and fan. So the common area between watch and fan is like this area. Right? If you see this area is common. So let me also make it clear it. Okay, I cleared it. So मैं highlight करता हूँ कौन सा एरिया वॉच और फैन में कॉमन आ रहा है. तो ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया जो आपका है, ये वॉच और फैन को डिनोट करता है, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच का पार्ट है. तो 5 और 19 जोड़ो तो ये तो आपका 24 आ रहा है. ठीक है, कितना आ रहा है? 24. यानी ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. इसमें सही क्या हो जाएगा? ओनली 1. ठीक है, ओनली 1 विल बी ट्रू. आर यू गेटिंग इट? इसमें हमने कर लिया बी, इसका आपका ओनली 1 ट्रू हो जाएगा. ठीक है, अगेन आई एम इंसिस्टिंग ऑन दैट फैक्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कुछ भी खुद से कंक्लूड नहीं करना. आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल भी दिख रहा है. देन आप बोलोगे यहाँ तो रूम भी आ रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं. उसने ये थोड़ी बोला कि रूम नहीं होना चाहिए. नंबर ऑफ वॉचेज, उसने तो ये बोला कि जो वॉचेज फैंस हों उसको लो आप. तो ये जो ये रीजन आ रहा है, इसमें वॉच जो है, यहाँ पे जो भी वॉच आएगा वो फैन भी होगा. हाँ, रूम भी हो जाएगा, उससे हमें क्या मतलब है ना, पर उसने ये नहीं बोला. तो जितना बोला है उतना ही हम करेंगे, आगे करेंगे. इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप रोक के, है ना. नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु आर नाइदर मेन नॉर वीमेन इज 85. ठीक है, तो आपको मेन और वीमेन सिंपल है. नाइदर मेन नॉर वीमेन, मेन हटा दो, वीमेन हटा दो और उसके आगे आ जाओ. तो मेन वीमेन के आगे देखो क्या बचा, 85. खत्म, सही है. द टोटल नंबर ऑफ वीमेन इज 311. तो वीमेन का टोटल नंबर 311 है क्या? तो जोड़ लो, टोटल नंबर ऑफ वीमेन जोड़ लो, इसमें 311 क्या है. लेट मी क्लियर द स्लाइड. तो वीमेन जहाँ जहाँ है आपका, आप उसको जोड़ोगे. ठीक है, सो आई हैव क्लियर इट. तो देखो वीमेन आपका कहाँ कहाँ है. एक तो आपका ये विमेन है आपका 128 जो सिर्फ विमेन है. एक तो फिर आपका ये विमेन है 78 जो विमेन भी है मेन भी है. फिर एक तो आपका ये 71 जो विमेन मेन और चिल्ड्रन तीनों है. और ये 24 जो विमेन और चिल्ड्रन दोनों है. ठीक है, तो कौन सा विमेन है? तो 8 8 16 1 17 4 21 के एक हाथ में कितना बचा? 2 2 7 9 7 16 2 18 2 20 शून्य हाथ में 2 1 2 3 301. 301 आ रहा है क्या? नहीं, 311 कैसे हो गया भैया? 311 कैसे हो गया? गलत. क्या सही है? ओनली 1. ठीक है, तो ऑप्शन, एक बात इस पॉइंट पे मैं एक बार और भी बता देता हूँ कि ऑप्शन में जब एफ कैट का एग्जाम आप देते हो तो ऑप्शन में कई बार आपको ये लिखा होगा 1 2 3 4, है ना. और उसके बाद उसमें ऑप्शन में आपको चेक करना होता है. 1 ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन होता है. और 4 फिगर जो होते हैं, फिगर का नंबर भी आपका 1 2 3 4 होता है ना. तो वो ऐसे ऑप्शन देंगे आपको. यहाँ 1 पे 4 लिख देंगे, इस पे 3 लिख देंगे, इस पे 1, इस पे 2. आपको लगा कि थर्ड फिगर सही है, आपने ये मार लिया, ये थर्ड ऑप्शन को करेक्ट मार दिया, तो गलत हो जाएगा. ठीक है, थर्ड फिगर सही है तो भैया ऑप्शन देखना है यहाँ, ये ऑप्शन सही होगा. तो इस बात को ध्यान रखना. आपको फिगर जो सही है उससे मतलब नहीं है, जो नीचे में ऑप्शन रखा है उससे चेक करना होता है. सो बी कॉशियस ऑफ दैट. ठीक है, नाउ लेट अस डू दिस वेरी गुड क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं. ओके, इन द, हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हम पीछे आते हैं. हाउ मेनी वुमेन आर डांसर्स बट नॉट मदर्स. तो क्या ट्रिक है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए? मैंने यहाँ पर एक पेज खाली छोड़ा था ताकि मैं आपको बताऊं कि क्या ट्रिक है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए. तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख लेंगे. ठीक है, अगर हमारा विमेन दिया है, ठीक है ना, विमेन को किस फिगर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर रेक्टेंगल से कर रहे हैं तो हम उसको लिख लेंगे, है ना. अगर हम फादर दिया है, फादर को अगर हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम सर्कल बना लेंगे, है ना. अगर हमें सोशल वर्कर दिया है ना, सोशल वर्कर, तो हम उसको बना लेंगे. ठीक है, हेक्सागोन से दिया है तो हम हेक्सागोन बना देंगे. रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर दिया है तो हम स्क्वायर बना देंगे, है ना. दिस विल सेव टाइम. विल डू दिस इन, विल डू ऑल दिस इन आवर सीट. ओके, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जैसे लास्ट वाला. तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले विमेन है तो आप विमेन लिख लो, WOMEN विमेन. और ऊपर जाओ, देखो विमेन के लिए क्या है, विमेन के लिए क्या है, ट्रायंगल है. तो बस आप ऐसे अपने कॉपी में ट्रायंगल बना लो. उसके बाद डांसर, तो डांसर जाओ आप यहाँ पर देखो, डांसर, डांसर के लिए क्या है, सर्कल. तो आप लिखो डांसर, डांसर, और डांसर के लिए क्या बना लो, सर्कल बना लो. देन उसके बाद हमें क्या करना है, नॉट मदर्स. तो मदर्स के लिए क्या है, मदर्स. तो मदर्स के लिए जाके पढ़ो, मदर्स के लिए आपको मिलेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आप स्क्वायर बना लो. ठीक, खत्म.
अब आ जाओ क्वेश्चन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नॉट मदर। सबसे पहले नॉट से स्टार्ट करो, अगर नॉट वाला स्टैंड है, यानी आपको स्क्वायर से तो बाहर ही देखना है। तो बस खत्म, अपना काम एकदम हलवा हो गया। ये जो स्क्वायर है इसको तो अब हम देखेंगे नहीं, नॉट मदर्स, तो इसके बाहर देखेंगे। और इसके बाहर किस में देखेंगे, तो विमेन आर डांसर, तो यानी विमेन भी होना चाहिए डांसर, मतलब इसके बाहर हम इस दोनों का कॉमन रीजन देखेंगे। तो बस इसके बाहर आ जाओ और देखो कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है सर्कल, कौन कौन सा, सर्कल भी और ट्रैंगल भी। तो ये देखो, ये रहा बाहर में सर्कल और ये रहा ट्रैंगल, यहाँ ओवरलैप कर रहा है 9, 9 विल बी द राइट आंसर, खत्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ हो, यही ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो इससे आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। इसमें तो काफ़ी डायरेक्ट है, आपको फिगर में आपको ऑलरेडी दिया है कि एम्प्लॉयड कौन है, यूथ किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ग्रेजुएट्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ्स हु आर नॉट ग्रेजुएट्स। तो सबसे पहले नॉट पे आ जाओ, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट किससे है, इस वाले से, इस फिगर से हम बाहर चले जाएंगे, इस फिगर से अब कोई मतलब नहीं। एम्प्लॉयड यूथ, तो एम्प्लॉयड और यूथ में क्या कॉमन है, तो ये रहा आपका एम्प्लॉयड, ये रहा यूथ, ये 18 कॉमन है, खत्म, सी राइट आंसर है। चलते हैं आगे। देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है ना। तो वी नीड टू डू लाइक दिस। नाउ दिस क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले लास्ट में आएंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे, लास्ट में आएंगे। इंडियन सोशल वर्कर, तो सबसे पहले इंडियन, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, अपने रफ सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, वाइट सीट। इंडियन लिख लेंगे, इंडियन के लिए क्या कोड है, इंडियन सर्कल, तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, सर्कल। उसके बाद क्या है, सोशल वर्कर, तो सोशल वर्कर को लिखेंगे SW, है ना, SW। और सोशल वर्कर कहाँ है, सोशल वर्कर के लिए क्या है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बना लेंगे। उसके बाद लास्ट में योगा टीचर, तो YT, योगा टीचर। तो योगा टीचर के लिए आपका क्या है, योगा टीचर के लिए कहाँ गया, योगा टीचर के लिए आपका है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल बना लेंगे। तो अब सबसे पहले बोला नॉट योगा टीचर, तो YT के बाहर ढूंढेंगे, यानी कि आप रेक्टेंगल के बाहर ढूंढोगे। तो रेक्टेंगल के बाहर आपको ढूंढना है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। रेक्टेंगल के बाहर आपको किस में ढूंढना है, सर्कल और ट्रैंगल। तो बताओ रेक्टेंगल के बाहर सर्कल और ट्रैंगल कहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल के बाहर यही तो ओवरलैप कर रहा है बस ये, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, और कहीं कर रहा है क्या। हाउ मेनी इंडियन सोशल वर्कर, यानी कि आपको सर्कल लेना है और ट्रायंगल लेना है। तो सर्कल और ट्रायंगल का क्या निकालना है, आपको ओवरलैपिंग निकालना है। ठीक है, वी कैन डू दैट विद द ओवरलैपिंग थिंग। सो जस्ट सी, हैव अ लुक। इंडियन, तो इंडियन होना चाहिए। तो इंडियन आपका किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो आप, इंडियन रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल से। सोशल वर्कर किससे कर रहा है, ट्रायंगल से। और योगा टीचर किससे कर रहा है, रेक्टेंगल से। सो हाउ मेनी इंडियन सोशल वर्कर्स आर नॉट योगा टीचर्स। ठीक है, तो योगा टीचर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडियन सोशल वर्कर होना चाहिए। ठीक है, तो ही शुड बी अ इंडियन सोशल वर्कर बट नॉट अ योगा टीचर। तो योगा टीचर से हम बाहर ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे। एंड इंडियन सोशल वर्कर, तो सोशल वर्कर आपका ट्रायंगल से है। तो ट्रायंगल में आपको देखो, ट्रायंगल में आपको तो एक तो ये आपको 20 दिख रहा है, लेकिन 20 आप ले नहीं सकते क्योंकि आपका वो इंडियन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर 18 दिखेगा। ठीक है, तो आप 18 लोगे। 18 के बाद क्या आप 21 को ले सकते हो, 21 नहीं ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि 21 जो है आपका फिर सोशल वर्कर नहीं होगा। ठीक है, फिर आप 17 नहीं ले सकते, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए भैया, इसका तो राइट आंसर आ रहा है 18। 18 आएगा क्या, एक बार चेक कर लो इसको। ठीक है, हम कहाँ पे थे, सी। इससे पहले वाला क्या था, इससे पहले वाला हमने किया था विच वॉज बी। ओके, फिर हमने ये किया, वी डिड सी, एंड देन वी डिड दिस, इसका क्या हो जाएगा, डी। ओके, सो आसान है, वी नीड टू एलिमिनेट लाइक दिस जो हमने किया। ओके, इंडियन सोशल वर्कर बोला हमने, बस कॉमन ढूंढा, इंडियन भी होना चाहिए, सोशल वर्कर भी होना चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ अगेन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लास्ट में जाएंगे, लास्ट में। और सबसे पहले लाइब्रेरियन, तो यहाँ पे लिख लेंगे लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के लिए क्या कोड है, हेक्सागोन, तो यहाँ पे लिख लेंगे हेक्सागोन। उसके बाद नाइदर टैक्स पेयर नॉर पेंटर्स, तो एक तो टैक्स लिख लो आप, फिर लिख लो पेंटर, पेंट लिख लो। तो टैक्स पेयर, तो टैक्स के लिए क्या है, टैक्स के लिए आपका स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर बना लो। और पेंटर, पेंटर के लिए क्या है आपका, सर्कल है। तो टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए, पेंटर भी, तो स्क्वायर और सर्कल से बाहर ढूंढेंगे। तो ये रहा आपका स्क्वायर, ये रहा आपका सर्कल, उससे बाहर ढूंढेंगे। उससे बाहर ढूंढेंगे तो क्या बचेगा, 15 बचेगा क्या, बिल्कुल 15 बचेगा, खत्म। ठीक है, अब आई थिंक दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, यस, कुछ क्वेश्चन और हैं, एक दो क्वेश्चन और, विल डू इट, विल कंप्लीट इट, विल कंप्लीट द टारगेट दैट वी हैव टेकन। हाउ मेनी नाइट्स आर डेज बट देयर आर नो रिवर्स। तो नो रिवर्स, सबसे पहले नो रिवर्स पे आते हैं। नो रिवर्स, रिवर से आगे ढूंढेंगे, रिवर से आगे मतलब इसके बाहर ढूंढेंगे। नाइट्स और डेज का कॉमन, तो नाइट्स और डेज का कॉमन क्या मिलेगा, 28, खत्म, हलवा है आपके लिए, फुल टॉस, है ना। अब एक क्वेश्चन जो है आपका, जो अलग आपका पूछा जाता है, ठीक है, इसका आपका ये हो गया बी। इससे पहले वाला हमारा क्या था, वी डिड डी। एंड देन इसका आपका, अब इसका बताना है आपको, इसका क्या होगा बताओ। ये क्वेश्चन अलग आ रहा है। अभी तक आपने जो देखा इसमें क्या था, इसमें आपको स्टेटमेंट दे रहे होते थे और आपको बताना होता था कि
हाउ मैनी थिंग्स आर देयर। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको यहाँ पे लेटर्स दे देगा और आपको पूछेगा बताओ ये लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, डी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बस सिंपल है, इसके लिए क्या ट्रिक है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डी को पहले देखो, डी से क्या क्या फिगर एसोसिएटेड है, सिंपल। सो डी आपको यहाँ पे दिखेगा, डी से जो फिगर एसोसिएटेड है, एक तो ट्रायंगल आपको दिखेगा, उसके बाद एक सर्कल दिखेगा आपको, और ट्रायंगल ये वाला आपको ये सर्कल दिख जाएगा, और उसके बाद आपको स्क्वायर भी दिखेगा। ठीक है, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर। तो बस आप यहाँ पे कर लो ट्रायंगल का क्या मतलब है। ट्रायंगल आपको कॉफ़ी लवर का मतलब है, तो यानी कि जो आंसर है वो कॉफ़ी लवर से तो स्टार्ट होगा ही, तो कार ओनर एलिमिनेट हो गया, कॉफ़ी लवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल आपका कॉफ़ी लवर है। उसके बाद आपका स्क्वायर क्या स्टैंड करता है, कार ओनर। और सर्कल क्या स्टैंड करता है, सोशल वर्कर। यानी कि ऐसा कॉफ़ी लवर जो कार ओनर भी हो और सोशल वर्कर भी हो। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ बी में देखने के लिए मिल रहा है, कॉफ़ी लवर जो कि कार ओनर भी है, और एंड यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉमन रीजन आ रहा है। ठीक है, और नहीं यूज करेंगे। ठीक है, एंड कब आता है, क्योंकि डी पे आप सोचोगे तो डी ही, डी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो तीनों के तीनों हैं, वो कार ओनर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, ठीक है, कॉफ़ी लवर भी हैं, इसलिए ये आपका बी हो जाएगा। कॉमन के लिए हमेशा हम एंड यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक वी हैव डन इट। चार्ली, व्हाट डू यू से? आई थिंक वी हैव डन इट। लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड बिफोर it was D. Okay, we did this. Then the river वाला हमने किया, and then last one एक और क्वेश्चन था क्या, बिल्कुल। ओके, नो नो प्रॉब्लम, आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग। ठीक है, सो विद दिस इज कंप्लीट डे वन, वी हैव कंप्लीटेड इट फॉर द रीजनिंग एप कैट दैट वी आर डूइंग। एंड इसके बाद हम डे टू में अगला जो टॉपिक है उसको करेंगे, सारा कुछ करेंगे, जैसे वर्ड एनालॉजी जो हो गया, जिसमें मार्क्स कट जाते हैं, एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, इसके सवाल जितने भी पैटर्न है, फिगर सीरीज है ना, नंबर पैटर्न, सारा कुछ उसमें हम करेंगे। एंड वी विल डू इट। वन रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो इसको सीखने के बाद प्लीज़ डू प्रैक्टिस, है ना, डू प्रैक्टिस, राइट द जस्ट राइट द ट्रिक। जस्ट आप नोट कर लो ट्रिक क्या था, अप्रोच क्या था, जस्ट राइट द अप्रोच, और अप्रोच के बाद क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। एंड यस, जैसा कि मैंने बोला था, टाइम टू टेक ऑफ एंड टाइम टू फ्लाई, इट इज़ योर टाइम टू फ्लाई, so make sure you prepare to fly. Okay, so with that, it's over and out from my side. We'll meet in the next lecture. Jai Hind. Jai Hind. Over and out.